कल का जी इंशाल्लाह होगी और यूट्यूब पे जाएगी इंशाल्लाह। ओके हम ओके। कोशिश कर रहे थे कि लाइव स्ट्रीम करें साथ साथ यूट्यूब पे, लेकिन वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाती सारी, लेकिन इंटरनेट का कुछ इशू था, उस वजह से नहीं कर पाए। ठीक है सर। यार कौन कौन से लोग हैं जो कल नहीं थे और आज हैं? बारी है। बारी अपना इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ करवा दें फिर स्टार्ट करते हैं। जो लड़कियां हैं वो उसमें मैसेज में टाइप कर दें, या अगर वो बोलना चाहती हैं तो इट्स ओके। अब्दुल्ला, एक कोर्स अदर भाई कल वाले दोबारा बैठे हुए हैं, इनको परमानेंटली ब्लॉक करो और बैन करो। चले गए हैं वैसे। चले अलविदा गए? ही दे दी है जी। मेरे ख्याल से कल काफी हो गई थी। और सर जी एक और मेरी ना रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी रिक्वेस्ट है। सर। रिक्वेस्ट है, आगे आपकी मर्जी जो आपको बेहतर लगे। सर बताओ मैंने सर। ना वो भी पहले एक कोर्स जो है वो जो यूट्यूब पे सर पर आते हैं, अमान नासिर, आपको पता होगा उनका। जी। कौन यूट्यूब है अब्दुल्ला? ऑटोमेशन कराते हैं। अच्छा। अच्छा, मैंने बेसिकली ना उनका भी कोर्स देखा हुआ है। रिकॉर्डेड सेशंस थे ना, वो मैंने उसकी क्लासेस देखी थी। मुझे ना उस चीज को देख के ना, और साथ साथ मैं अपना काम भी कर रहा था, ठीक है, तो मुझे उस कोर्स को देख के एक चीज फील हुई थी कि स्टार्ट में ना, मतलब स्टार्ट में एक बंदा आया यूट्यूब पे, तो यूट्यूब की बड़ी हिस्ट्री बताना शुरू करती है, भाई कहाँ से हुई, कहाँ से नहीं आई, ठीक है। तो वो हर बंदे को पता है। अभी हर एक बंदा गूगल मीट ज्वाइन कर सकता है, तो उसे ये नहीं पता यूट्यूब क्या है। बेसिक बात है, ठीक है। दूसरा ये कि मैंने दूसरा कोर्स भी देखा है एक और बंदे का, उनकी भी क्लासेस थी, उनका नाम नहीं आ रहा मेरे जहन में। उसमें भी यही था कि यूट्यूब की तारीफ बताई जा रही है, पहले ये होता था फेसलेस, ये होता है, हर बंदे को पता है फेसलेस ये होता है, टाइम वेस्ट। मेरा ये सजेशन है कि सर जी क्लास 1 से ना, ये मेरा ख्याल है ये चीज मेरे लिए तो बेनिफिट रहेगी, बाकी जैसे मर्जी बेहतर समझे, कि चैट जीपीटी से हमने उसे कैसे यूज करना है स्क्रिप्टिंग के लिए, क्लास 1 से प्रैक्टिस हो। लोग कहते हैं पहले वो नीश रिसर्च हो, ये हो, वो बंदा रिसर्च कर रहा है, उन्हें पता नहीं आगे करना की। ओ भाई पहले बात समझ रहे हैं। मतलब मेरा ये जी पॉइंट जी। ऑफ व्यू कि उससे एटलीस्ट ना उसकी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो, यानी कि 35-40 दिन बाद एक बंदा रोज को आधा घंटा दे रहा है चैट जीपीटी को स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए ना, या एनालाइज करवाने के लिए नीच, तो उसका 40 दिन बाद उसकी कितनी अच्छी ग्रिप हो जाएगी, एज कम्पेयर टू कि आप उसे 30 दिन बाद इंट्रोडक्शन कराओ, भाई स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। तो ये एक सजेशन है, आगे जैसे आपको बेहतर लगे। बहुत अच्छा सजेशन है, ऐसे ही कर लेते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं ना कि एक जो थियोरेटिकल चीज़ें बतानी हैं वो आपको शायद बहुत ज़्यादा पता होगा, या आप एक फील्ड के होगे, थोड़ा बहुत आपने काम किया होगा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी कभी ऑटोमेशन का ना नाम सुना होगा ना किया होगा, अब ऑल ऑफ अ सडन वो आ रहे होंगे, तो उनकी वजह से ना कुछ थोड़ा सा बेसिक्स सबको साथ लेके चलने की वजह से बेसिक्स करवानी पड़ती हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि बहुत कम करवाएं, लेकिन अगर कोई एक भी बच्चा या एक भी बंदा इस क्लास में बोलेगा कि यार मुझे बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं आती तो मुझे आप करवाएं, तो उसके लिए सबको करनी पड़ेगी साथ, एज अ कम्युनिटी सबको साथ चलना ही पड़ेगा ना। सर जैसा आपको हुक्म। नहीं नहीं, वो कम नहीं यार, अर्जी ही है छोटी सी, क्योंकि मैं बेसिकली ना सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ कि यार कोई किसी को यही ना पता हो कि चैनल बनाते कैसे हैं या जीमेल कैसे साइन अप करते हैं, तो मैं उसको चैट जीपीटी सिखाने लग जाऊँ, तो वो मुझे फिर वो पीछे रहना शुरू हो जाएगा ना, तो पीछे किसी को भी नहीं छोड़ना, कोशिश ये रहेगी। जी शुरू करें अब्दुल्ला? जी जी स्टार्ट करें। स्टार्ट करें यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, कल का सेशन आप सब लोगों ने ज्वाइन किया था, कुछ नए लोग भी शायद एक दो होंगे, और बाकी सब ने बाकी सबके साथ क्वेश्चन आंसरिंग होगी, हो गई थी। अब मज़ीद कोई क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे, अब पहले सिखाना शुरू किया जाएगा। ऑन द वे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लिए जाएंगे, और जो कुछ सीनियर्स बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जो काम कर चुके हैं या जो फेल हो चुके हैं व्हाट्सएवर जो भी, काइंडली वैसा सवाल कीजिएगा जिससे बाकी लोग कंफ्यूज ना हो। अगर आप कोई बहुत आगे का सवाल कर देंगे ना तो मैं तो आपको जवाब दे दूंगा, लेकिन फिर बाकी लोग कंफ्यूज होंगे, फिर वो मुझे 10 दफ़ा पूछेंगे कि यार ये क्या होता है, पहले आप हमें ये बताएं, फिर ना उनको अगली समझ आएगी ना पिछली समझ आएगी। तो काइंडली बाकियों के नॉलेज को रिस्पेक्ट कीजिएगा। अच्छा यार, शुरू करते हैं।
बहुत बेसिक से शुरू करते हैं कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्यों करनी चाहिए, क्या होती है, कब करनी चाहिए, कैसे करनी है और किस हद तक आपको यूट्यूब ऑटोमेशन करनी चाहिए। ये 5 बेसिक सवाल हैं जिनके जवाब हम देते हैं। व्हाई डू यूट्यूब ऑटोमेशन, पहली चीज़ ये है। इसमें यह है कि यार आप सब लोग हैं, आप में से कोई भी जिसका भी दिल करे वो यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकता है। कोई एज एन बैरियर में एंट्रीज नहीं, एंट्री में कोई बैरियर्स नहीं है, या कोई बहुत हैवी सॉफ्टवेयर्स या कोई बहुत ज़्यादा एडवांस स्किल्स वगैरह नहीं चाहिए होते। दूसरा है कि आप इसको अपनी जॉब के साथ साथ कर सकते हैं, आपको पैसिव सोर्स का इनकम बन जाता है। और तीसरी और सबसे अच्छी चीज़ कि अर्निंग्स जो है वो डॉलर्स में होती हैं। वर्क फ्रॉम होम है और एक फुल टाइम बिजनेस भी बन सकता है, और बहुत 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 मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। और एक बहुत बड़ा प्लस है कि ये फेसलेस है, आप चाहें तो इसे फेसलेस करके कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना फेस दिखाएं, फेसलेस में भी आप कर सकते हैं। और जो लड़की हैं वो भी कर सकती हैं अगर वो करना चाहें, अगर उनको फेस रिवील करने की इजाज़त ना हो या व्हाट्सएवर जैसे भी हो। और प्रूवन रिजल्ट्स हैं। अब ऑटोमेशन, यूट्यूब ऑटोमेशन होती क्या है? ऑटोमेशन के लफ्जी मानी को देखा जाए ना, तो ऑटोमेटिक से निकला हुआ है ना ऑटोमेशन। तो ये जो हम सारा काम कर रहे हैं, जितने भी मेरे चैनल्स हैं, जितने भी आप लोगों के चैनल्स होंगे, ये तो ऑटोमेटिक नहीं है। ये तो हम सारा काम, सारे का सारा काम मैनुअल कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेशन किधर से होगी? बिल्कुल। तो 99% लोग ऑटोमेशन कर ही नहीं रहे हैं। बेसिकली वो मैनुअल फेसलेस यूट्यूब के चैनल चला रहे हैं। और ऑटोमेशन बेसिकली होती क्या है? ऑटोमेशन ये होती है कि आपके एक प्रॉम्प्ट पे या आपके एक कमांड पे ऑटोमेटिकली वीडियोस बने और वो ऑटोमेटिकली आपके मल्टीपल चैनल्स के ऊपर पोस्ट हो जाए। असल मतलब तो ऑटोमेशन का ये होगा ना। अब वो कैसे चीज़ होती है, वो एक टोटली सेपरेट फील्ड है जो शायद आप में से किसी ने सुना हो। जिन जिन लोगों ने अगर सुना हो या जो चीज़ एग्री कर रहे हो ना लोग, काइंडली कमेंट्स में बताते रहें ताकि पता चलता रहे। जिन लोगों ने सुना होगा उनको पता होगा कि एन एजेंट्स के थ्रू असल में यूट्यूब ऑटोमेशन होती है। अगर आप लोगों को पता हो, उसमें वर्क फ्लोज बनते हैं, उसमें आपके एक कमांड के ऊपर आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे इंटीग्रेटेड होते हैं। आप उसे बताते हो कि मुझे ऐसी 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 एक वीडियो चाहिए या 5 वीडियो चाहिए या 50 वीडियोस चाहिए। वो अगले 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे में आपको वो सारी वीडियोस बना देता है। फिर आपने आगे फ्लोज अटैच किए होते हैं जो ऑटोमेटिकली चैनल्स इंटीग्रेटेड होते हैं, और आपके चैनल्स पे पोस्टिंग भी ऑटोमेटिक हो जाती है। ऑल दो वो रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो ये हो गए कि असल में ऑटोमेशन इधर करते ही नहीं है, इधर मैनुअल यूट्यूब किया जाता है। तो पहले तो इस चीज़ को क्लियर करना है। अब व्हेन टू डू यूट्यूब ऑटोमेशन, इसका ये बेसिक मतलब है कि क्या अब की जाए ऑटोमेशन, या सिर्फ आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले चलती थी। तो मेरे ख्याल से ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी भी ऑटोमेशन चलती है, और इसने मेरे ख्याल से हमेशा चलते ही रहना है। एज़ फार एज़ आप क्वालिटी कंटेंट डालते रहेंगे यूट्यूब के ऊपर ना, बिल्कुल। उसको उसने एड्स दिखानी है और उसने वो काम चलाना है। अच्छा, हाउ टू डू यूट्यूब ऑटोमेशन, इसी का सारा कोर्स है, तो इस पे बात एंड पे करेंगे। अप टू व्हाट एक्सटेंट टू डू यूट्यूब ऑटोमेशन, कि आपको किस हद तक करनी चाहिए, कितने चैनल्स बनाने चाहिए। बेसिक बात ये है कि यार इधर बहुत सारे लोग होंगे जो, जिनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड उस किस्म की स्ट्रांग नहीं होंगी कि वो 6 महीने एक प्रोजेक्ट को दें, उसकी पूरी कॉस्ट बियर करें और फिर वो सारा सारा कुछ अपना छोड़ के, ज़िंदगी छोड़ के ऑटोमेशन करें। तो यार उस हद तक करनी है, पहले आप अपनी जॉब के साथ या वट जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ एक आधा चैनल बनाएं, उसके ऊपर टेस्टिंग करें। फिर जब उससे रेवेन्यू आना शुरू हो जाए, इनकम स्ट्रीम बन जाए, फिर एक दो और मजीद चैनल्स बनाएं, और उसके बाद इसके ऊपर प्रॉपर एज अ बिजनेस मॉडल शिफ्ट करें अपने आप को ना। ये यार यही सिर्फ एक थ्योरी थी, इसके आगे सारी कहानी कोर्स की ही है। ठीक हो गया? यहाँ तक सारे एग्री हैं? यहाँ तक किसी को समझ आई है? कोई क्वेश्चन कुछ? एनाटॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन ना कीजिएगा, क्योंकि वो आपको समझ नहीं आएगा। वो जिन्होंने किया हुआ है उन लोगों को ही समझ आएगा, और वो उसका एक प्रॉपर कोर्स है। जिस किसी का सवाल है माइक अपना खोल ले और पूछ ले। किसी का नहीं है तो बस ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से किसी का कोई सवाल नहीं। जी अच्छा जी, यार आगे चलो। चलते हैं। जी जी, चलते हैं आगे। स्टेप्स फॉर यूट्यूब ऑटोमेशन, इसमें सबसे पहले आती हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स, कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, क्या क्या टूल्स रिक्वायर हैं, क्या क्या कितना टाइम है, क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी, तो ही आप यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकेंगे। इसमें सबसे बेसिक और सबसे पहली चीज़ है एक वैलिड ईमेल। वैलिड ईमेल से मेरा मुराद है कि फ्रेश जीमेल चाहिए।
आपने उसके पीछे नंबर भी फ्रेश यूज़ करना है, अगर आप नंबर से रजिस्टर करते हैं, जीमेल के पीछे नंबर लगाते हैं, आपने वो नंबर भी फ्रेश यूज़ करना है और एक फ्रेश जीमेल आपने साइन अप कर लेनी है। दूसरी एक आपको एक ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही ऑब्वियस है, मिड रेंज आपको एक लैपटॉप चाहिए, i5 वगैरह मेरे ख्याल से काम आपका चल जाएगा। फिर है आपका, और जब आपने जीमेल बनानी है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, फ्रेश जीमेल बनानी है और जीमेल को आपने एक दिन छोड़ देना बना के। यार ओल्ड पे ना, आपने ओल्ड को पता नहीं किधर किधर यूज़ किया होगा, और उस बेहतर है इसमें यार कौन से पैसे आपके लगते हैं, तो आपने क्यों ही ओल्ड यूज़ करनी है, अपने ये कर लो यूज़, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको बनाने में। ये आप चीज़ लिख लो कि आपने फ्रेश जीमेल यूज़ करनी है और उस जीमेल को बना के आपने 24 आवर्स छोड़ देना है। और नेक्स्ट चीज़, आपकी जो आईपी है, जो आपका बेसिकली इंटरनेट कनेक्शन है, वो भी कोशिश करें कि आपका न्यू हो। एक फ्रेश वाईफाई लगवाएं या एक फ्रेश डिवाइस लें, उसके साथ अपना कनेक्ट करें यूट्यूब चैनल, उसकी एक सेपरेट ना बेसिकली आप अब्दुल्ला क्या कहते हैं यार उसे, ये प्रोफाइल, सॉरी, आप एक सेपरेट प्रोफाइल लेके जिन मोबाइल और चैनल जुड़े हैं, अगर, ये क्या कह रहे हैं? लेकिन जिन मोबाइल और चैनल्स जुड़े हैं अगर जाएं बनाएंगे। जी जी बिल्कुल, अगर जिन चैन मोबाइल हैं, बेशक लैपटॉप हैं या पीसी हैं, उन पे अगर कोई भी चैनल वगैरह बैन हो गए या उड़ गया है, उस पे अगर आप दोबारा बनाएंगे सेम आपको इशू आएगा। असल में वो आईपी जो है ना वो ब्लैक लिस्ट हो जाती है, तो वो यूट्यूब बार बार आपको जो है ना इशू देगा ये। जिस चैनल जिस पे ना उड़ा हो चैनल, वो आईपी ब्लैकलिस्ट होती है। बिल्कुल। जो शैडो बैनिंग वाला है ना, कि आपको शैडो ये बैन। रीच नहीं आ रही, वैसा कोई चीज़ नहीं, कोई वैसे ऐसी एग्जिस्ट चीज़ ही नहीं नहीं है। की, ये वैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। भाई का मैसेज है, ये सर मैं झूठ न्यू बोला हूँ। जाता है आपके साथ। जी जी। जी, क्या भाई न्यू है तो? भाई का मैसेज है, सर मैं न्यू हूँ, क्वेश्चन लास्ट पर किया जाए या ड्यूरिंग क्लास। यार आप साथ साथ क्वेश्चन करते रहे, क्योंकि लास्ट में अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको वो क्वेश्चन ही भूल जाना है, फिर उसका फ़ायदा ही कोई नहीं होना। बिल्कुल आगे। ठीक है, वो आप साथ साथ करें, हम इस तरह बस चल लेते हैं यार, जिस तरह आप लोग कहते हैं ना उस तरीके से चल लेते हैं। अच्छा, एक और आपको चीज़ चाहिए, फ्रेश आईपी, फ्रेश आपका वाईफाई हो, कोशिश करें फ्रेश ही वाईफाई हो। जिस पे एक चीज़ उड़ी होगी या जिस सिस्टम पे उड़ी होगी चीज़, उसको अवॉइड करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने बनाए होंगे और उड़वाए भी होंगे, किसी न किसी की वजह से ना आपने उड़वाए होंगे, फिर एल्गोरिदम जो है ना, वो उसको समझ आ जाती है कि यार इधर से कोई ना कोई चीज़ जुड़ी हुई है, ये मतलब कोई ना कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। इतना फ्रेश बेजात भाई ऐसे लें कि आप जीमेल लिखें गूगल पे जाके, वहाँ पे जाके एक न्यू जीमेल बना लें। और अगर फ्रेश आईपी चाह रहे हैं तो आप कोई डिवाइस ले लें, कोई नया वाईफाई लगवा लें। ये सारी वो चीज़ें हैं अस्सलाम जो वालेकुम आपके सर। काम के लिए बेहतर होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। अब्दुल्ला जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मतलब अगर आईपी एड्रेस तो हमारा मतलब सेम ही है, घर का सेम है, मतलब अगर हम किसी दोस्त को कह दें या ऑफिस वाला वाईफाई चले आईपी एड्रेस ले लें, वहाँ से न्यू मेल बना लें, ठीक है। अब बट ये इशू ये है कि उस डिवाइस पे एक अकाउंट पहले उड़ा हुआ है जो हमारे पास है, जिस पे हमने रन करना है, चैनल रन करना है। मेल किसी और के पास है, मेल किसी और ने बनाई है, ठीक है, न्यू मेल वो हमने उठाई है, अपने पास ली है, अपने पास लॉगिन की है, और उसी मोबाइल से या उसी डिवाइस से हम रन करना चाह रहे हैं कि जिससे हमारा पहले चैनल उड़ा हुआ है, लेकिन वो आईपी एड्रेस यूज नहीं हो रहा। काइंडली सर इसका update। यार आपको एक चीज़ बता रहे हैं ना, कि जो चीज़ उड़ी हुई है उस पे आप क्यों रिस्क ले रहे हैं, आप अपने 2 महीने क्यों ज़ाया करना चाहेंगे? सही। रिस्क है ना, आप कोशिश करें कि वो मोबाइल या वो डिवाइस आप रिप्लेस कर लें, 2-4 हज़ार रुपये और डालें और उस जैसी एक नई ले लें, ताकि कोई मसला ही ना क्रिएट हो। बिल्कुल फ्रेश रिकमेंड डिवाइस से नहीं ले है लें। कि आप पिछली किसी भी डिवाइस पे अगर चैनल बैन हुआ है, जिस डिवाइस पे लॉगिन भी था, हाँ, तो उस पर आप हाँ, दोबारा अच्छा काम करें। जिस पे सही सही। बैन हुआ है उसकी बात हो रही है, जिस पे बैन नहीं हुआ, मेरे हाँ अपने एक सिस्टम में शायद 15 सिस्टम्स चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है उसमें, बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कभी बैन ही नहीं हुआ। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, मतलब कि अब एक चीज मैंने लॉगिन की है अपने डिवाइस पे, मेल लॉगिन किया मोबाइल पे, ठीक है, हम्म, और मैं मतलब कि वीडियो ऐड वगैरह सारी लैपटॉप पे कर रहा हूँ और शेड्यूल भी वहां से करूंगा अपने चैनल पे। वीडियो तो ऐड, अच्छा ऐड, अच्छा वीडियो ऐड, ठीक है, एडिट मतलब ठीक है। मैंने लैपटॉप पे सारा कुछ करना है, और बस जो मेरी मेल है वो मेरे मोबाइल पे भी लॉगिन है और मेरे लैपटॉप पे लॉगिन है। मैं कह रहा हूँ अगर मल्टीपल डिवाइस पे अगर लॉगिन हो तो इश्यू तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं होता।
बिल्कुल ऐसा कोई ठीक इशू है, नहीं आता। जज़ाकल्लाह। हमारे सारे जो जितने भी चैनल्स हैं हमारे फ़ोन्स में भी लॉग इन है, ताकि हम साथ साथ एनालिटिक्स स्टैट्स उसके देखते रहें, और बाकी जी, जी, जी। लैपटॉप में भी लॉग इन है। बेजाद भाई हमने कहीं से कोर्स ठीक नहीं है। सीखा, हमने खुद से जो है वर्किंग की है सारी। ठीक है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। आगे चलें जी। यार ये कुछ क्वेश्चंस और आ रहे हैं, उनको देख लेना अब्दुल्ला। जी जी, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा आगे चलते हाँ हैं। जी, आपको हो गया काम? क्या सामान कितने फ्री का आया? टूल्स चाहिए कुछ, क्योंकि हर बंदा शुरू अच्छा में तो ठीक है, पैसे नहीं पूछ के मुझे लगाएगा, बताओ। तो आपको फ्री टूल्स चाहिए स्टार्ट। आगे चलते हैं यार। इसके पार्ट्स कितने हैं वीडियो मेकिंग के और चैनल बनाने के, और ये वोट जो भी है ये सारा, इसके पार्ट्स कितने हैं और हाँ जी, कैसे ये काम करना है? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? डक्टल नहीं मिली? डक्टल खानी किधर थी? अच्छा वो नीचे वाला काम नहीं हुआ? सबसे पहली चीज़ है इसके फिर बेसिक ना, वो कब ये जो करेंगे? चीज़ें आपको बताई, फ्रेश आईपी, फ्रेश जीमेल, और एक डे आपने जीमेल को छोड़ देना, एक एक दिन बना के अपनी जीमेल को छोड़ देना। काइंडली सारा चीज़ें आज पे नोट कर भेजेगा, फिर लीजिएगा। कल आगे कर कोई एक देना। बंदा जिसकी साफ हैंड राइटिंग है वो सामान नोट कर ले कितने और का हमें भी है? बाद में भेज दे, या कहीं कहीं वर्ड की कोई फाइल बनाता जाए और साथ हमें भी एंड पे शेयर कर दे। यार प्रॉपर कोर्स कहीं से नहीं मिलेगा, हम कोर्स बेचने वाले हैं ही नहीं है। आपको सारा कुछ इधर ही फ्री सिखाया जाएगा, और ये वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएंगी, इसको चलो बार बार आप ठीक है, देख तुसी लें ना मैनू ताकि आपके सारे ये डाउट्स एसी क्लियर दे हो कितने जाए। पैसे? अच्छा यार, इसके 5-6 पार्ट्स हैं। नाल दा? 5-6 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है अच्छा स्क्रिप्ट जनरेशन। आपने कहीं ना कहीं से स्क्रिप्ट जनरेट करवाना है कि आपने वीडियो बनानी किस चीज़ के ऊपर है। इसकी अच्छा, दूसरा पार्ट है, जब आपका स्क्रिप्ट आ जाएगी एक दफ़ा, तो चलो आपने मैं, उसकी इमेज बनानी है, तुसी स्क्रिप्ट टू निकलो, इमेज। मेरी मीटिंग जरा तीसरी चल रही चीज़ है है, मैं इमेज फारिग हो टू के ना वीडियो। जब ऑनलाइन कर इमेजेस लूँगा। आ गई आपके पास, ठीक मल्टीपल है, इमेजेस, उनको आपने जोड़ के आपने एक वीडियो बना देनी अब है। मुझे मैसेज कर फिर आती है अगली चीज़, वॉइस ओवर। व्हाट्सएप से जड़ा अगर आपका कंटेंट ऐसा है जिसमें आवाज़ आपने देनी है, या कोई म्यूज़िक देना है, या दे दो कोई 92 वर्ड्स बुलवाने हैं या किसी करेक्टर से, या वट जैसे भी करना है आपने, उसके लिए आपको एक वॉइस ओवर का टूल चाहिए होगा। उसके आगे है कि ये सारा कुछ तो टुकड़ों टुकड़ों में मिल गया आपको, इमेजेस टुकड़ों में मिल गई, फिर ट्रिपल फोर। उन्होंने उनको जोड़ के आपने टुकड़े टुकड़े वीडियोस के बना लिए। उन सबको जोड़ने के लिए आपको कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए या टूल चाहिए, वीडियो डबल उसको वन। वीडियो कंपाइलेशन के लिए बेसिकली। ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों के ऊपर आप बारी बारी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज स्क्रिप्ट जनरेशन। स्क्रिप्ट जनरेशन कहते किसे हैं? बेसिकली आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, या आपने कुछ सोचा कि मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनवाता हूँ, या बेसिकली अगर आइडिया नहीं भी आया, आपको एक पता है कि यार मैंने बिल्ली के ऊपर या किसी एक कार्टून कैरेक्टर के ऊपर या गाड़ी के ऊपर मैंने कुछ लफ्ज़ लिखवाने हैं, जिस तरह ऐसे लिखा करते थे बचपन में, या स्टोरी लिखा या स्टोरी लिखा करते थे, उसी तरह स्क्रिप्ट राइटिंग आपने करवानी होती है। स्क्रिप्ट राइटिंग 2 का तरीका हो सकती है। एक तरीका ये है कि अगर आप खुद एक अच्छे स्टोरी टेलर हैं या एक राइटर हैं, तो आप मैनुअली सारी स्टोरी लिखें। वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूनिक होती है। जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप उसके रिलेटेड एक चैनल बनाएँ। बनाने की आपने नियत की, तो सबसे बेहतर है कि आप उस स्क्रिप्ट को खुद हाथ से अपने लिखें, या अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अपने दोस्तों के साथ बैठें जिसके साथ भी आपने डिस्कस करना है, या खुद भी अगर करना है तो अपने दिमाग से वो स्टोरी लिख लें। उसे पेन डाउन कर लें या उसे वर्ड की फ़ाइल में लिख लें, और उसको फिर एक दफ़ा लिख लें सारे पॉइंट्स को, फिर उसे रिफ़ाइन कर लें और फिर आगे लेके चलें, इमेजिनेशन की तरफ चलें। या दूसरा तरीका है कि आप सॉफ्टवेयर्स, पेड या फ्री सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए अपनी स्टोरी या स्क्रिप्ट लिखवाएँ आपके ज़हन में। लेकिन इसके लिए ना, ये होना ज़रूरी है कि आपने स्टोरी लिखवानी किस चीज़ के ऊपर है। तो इसके 2 ही सॉफ्टवेयर हैं, ये सबको पता है, बहुत बेसिक है। एक है चैटजीपीटी, ये भी फ्री है, और दूसरा है जेमिनी 2.5 अब्दुल्ला, जी जेमिनी 2.5। जी जी, फ्री भी यूज़ कर जेमिनी सकते हैं वैसे। 2.5 बात यह है कि आप यूज़ किस तरह करते हैं उसका, यूज़ करना आना चाहिए। आपकी फ्री चीज़ भी अच्छा काम दे देती है। हाँ, उसको सिखाएँगे कि यूज़ कैसे करना है आपका। बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि जितनी फ्री चीज़ें दे सकें ना, आपको दे दें फ्री, ताकि किसी का काम ना रुके। अच्छा, मूविंग ऑन। दूसरा पॉइंट है, ये साथ-साथ प्लीज़ नोट किया करते जाइएगा कि कौन से टूल्स हैं और किस काम के लिए हैं वो टूल्स, और आगे लिखते भी जाइएगा कि ये फ्री है या ये पेड है। दूसरी चीज़ है इमेज जनरेशन। जब आपके पास बेसिकली एक आइडिया आ गया, या कुछ अल्फाज आ गए, 100 वर्ड्स आ गए या 1000 वर्ड्स आ गए, उनसे आपने एक इमेज जनरेट करवानी है। तो इमेज आपने कैसे जनरेट करवानी है? अब एक सर दर्द है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता।
इमेज जनरेट करवाने के लिए ना आपको बहुत सारे पेड और बहुत सारे फ्री, इसमें बहुत सारे पेड ज़्यादा जो टूल्स हैं वो पेड है, बिल्कुल या ऐसा है कि शुरू में वो फ्री है और बाद में वो पेड है। क्रेडिट्स वाले होते हैं इसमें मैं वो। आपको पहला सॉफ्टवेयर बता देता हूँ जो हम भी पर्सनली, हाँ क्रेडिट्स लगते हैं। पहला सॉफ्टवेयर मैं आपको उसमें बता देता हूँ, पहला सॉफ्टवेयर है बेसिकली रनवे ML। ये अपने पास लिख लें, नोट कर लें, रनवे ML। अब्दुल्ला ये साथ साथ ना चैट में लिखते जाओ। अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन देख के तो उनका रिप्लाई कर दूंगा। हम्म ये है बेसिकली, शुरू में ये फ्री है और बाद में ये पेड हो जाता है। असल में ना कुछ ये सॉफ्टवेयर्स हैं कि आप मल्टीपल अगर जीमेल्स बना लेते हो ना तो उतनी देर वो काम आपका चलता रहता है, लेकिन वो बेसिकली एक टेम्परेरी जुगाड़ है, वो फॉर एवर नहीं चल सकता। वो आप कितनी की जीमेल्स बनाओगे और कितना टाइम डेली वेस्ट किया करोगे जीमेल्स बनाने में। दूसरा सॉफ्टवेयर है क्लिंग AI, ये भी नोट कर लें, और ये भी फ्री है शुरू में और बाद में ये पेड हो जाता है। सेम क्रेडिट्स वाला है। ये भी उस क्रेडिट्स वाला है। जी उस्मान इलाही भाई, इसे क्रेडिट्स आप बेसिकली, जी जी एक मिनट, रनवे से आप इमेज टू वीडियो भी बना सकते हैं और इमेज खाली भी बना सकते हैं। लिंक से भी आप ऐसे इसके ही कर बाद है सकते हैं। जी लियोनार्डो AI। ये भी फ्री है शुरू में और बाद में पेड हो जाता है, टोकन्स लगते हैं, क्रेडिट्स लगते हैं। क्रेडिट्स बेसिकली आपको खरीदने पड़ते हैं। बिल्कुल। अब इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें आ रही हैं, ये आप लोगों के काम आएंगी। इसमें सबसे पहला फ्री जो सॉफ्टवेयर है ना वो सोरा है, SORA। दूसरा जो फ्री है वो है जेमिनाई। तीसरा जो फ्री है, इंटरेस्टिंगली फ्री है, वो है चैट GPT। आप उससे भी, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि वो सिर्फ बोलता नहीं है, वो या लिख के नहीं आपको देता, वो आपको इमेज जनरेट भी करवा के दे देता होता है। तीसरा है चैट GPT, आप लिख लें, ये भी टोटली फ्री है। और चौथा है पिकवर्स, ये भी फ्री भी है और पेड भी है। बिल्कुल इधर तक आपकी कंप्लीट हो जाती है जी इमेज जनरेशन यूजिंग फ्री AI टूल्स एंड यूजिंग पेड AI टूल्स। इसके बाद है आपकी इमेज टू वीडियो। जो आपके पास इमेज आई, अब या तो आपका कंटेंट ऐसा होगा कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर कुछ इमेजेस का कोलाज बन के जाएगा। हाँ जी, पिकवर्स, के नहीं है आगे, PICVERS। अच्छा किधर था यार मैं, हाँ, कुछ आपकी इमेजेस, कुछ आपकी वीडियो आइडियाज़ ऐसे होंगे कि आपका कंटेंट ऐसा होगा कि उसमें ना आपने सिर्फ और सिर्फ इमेजेस डालनी होंगी, और इमेजेस के अंदर आपने म्यूज़िक लगाना होगा और उसको एक लूप में चलाना होगा। और कुछ ऐसी होंगी जिसमें आपने कुछ सर्टन एक इमेजेस का कोलाज बना के आपने अपलोड करना होगा और लूप में प्ले करना होगा। तो लेकिन सारी ऐसे नहीं होती। बहुत सारे आप चीज़ें देखते हैं, कार्टून्स, मोटिवेशनल वीडियोस, उसमें प्रॉपर वीडियोस चल रही होती हैं, फ्रेम बाय फ्रेम वीडियोस चल रही होती हैं। उसमें क्या होता है कि बेसिकली इमेज जनरेशन आपको एक स्टिल कैरेक्टर दे दिया AI ने। फॉर एग्जांपल टॉम एक कैरेक्टर है, जो टॉम एंड जेरी वाला टॉम था, वो एक स्टिल इमेज आपकी उसके पास आपके पास उसकी इमेज आ जाएगी स्टिल। अब उस इमेज में जब तक मूवमेंट नहीं होगी तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होगा उसके अंदर ना। वो कैरेक्टर जब तक कुछ हरकतें नहीं कर रहा होगा, हिलजुल नहीं रहा होगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं प्ले कर रहा होगा, या कुछ तोड़फोड़, कुछ कुछ ना कुछ अगर वो मूवमेंट नहीं ना होगी उसकी बॉडी में, तो लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं जाएगा उस चीज़ में। तो उसके लिए आपको इमेज को, अब एक स्टिल फ्रेम को एक वीडियो के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ता है। मेरे ख्याल से इमेज टू वीडियो यहाँ तक क्लियर हो गया कि इमेज टू वीडियो होता क्या है। अब इस चीज़ के लिए भी कुछ टूल्स हैं। अब इमेज जनरेशन के लिए भी जो टूल यूज़ होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है, और जो इमेज टू वीडियो जाते हैं वो भी टूल्स ऑलमोस्ट सेम है। इस तरह रनवे ML ये भी काम करता है, क्लिंग भी काम करता है, लियोनार्डो भी यही काम करता है, सोरा भी यही काम करता है, और पिकवर्स भी ये काम करता है। अगेन सोरा इसमें जो है वो फ्री टूल है, बाकी सारे पेड प्लस फ्री है, फ्री प्लस पेड है। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक?
जी उस्मान, कोई क्वेश्चन? नहीं, मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। जी करें आप क्वेश्चन। जी फुरकान अहमद। अ, अच्छा मेरा सर ये सवाल था कि जिस तरह एक आईपी से चैनल उड़े होते हैं सारे, उसमें से अक्सर हम अपील करते हैं कुछ चैनल्स पर, और अगर यूट्यूब उनको खोल देता है उनमें से कोई एक या दो चैनल्स को उसी लैपटॉप या मोबाइल पर, तो क्या हम उन पर वर्किंग कर सकते हैं? क्योंकि यूट्यूब की नज़र से तो वो गुजर चुका होता है और उसने अपील भी हमारी रिव्यू की होती है। असल में ना बेहतर अब्दुल्ला। ये है कि आप आवाज़ की इको हो रही है। फुरकान अपना एक दफ़ा माइक म्यूट कर लें। असल में बेहतर ये है कि एक दफ़ा उसने वायलेशन दे दी है, बेशक गलती से दे दी है, तो बेहतर यही है कि आप डिफरेंट डिवाइस यूज़ कर लें। अक्सर होता है क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है वो आपका बोट्स के थ्रू वर्क करता है, ठीक है। बोट्स गलती करते हैं, वो इसी वजह से आपको अपील के ऑप्शन देते हैं। तो बेशक आपका वापस मोनेटाइज हो जाता है चैनल, लेकिन एक दफ़ा बोर्ड्स की नज़र में वो चीज़ आ गई है, तो बेहतर ये है कि आप जो है ना न्यू डिवाइस या न्यू आईपी से वर्क करें। बेसिकली तो ना आईपीज फ्लैग हो जाती हैं, बॉट्स उन्हें फ्लैग कर देते हैं, वो फिर आपको तंगी ही मिलेगी। यार अपना माइक ऑफ करें, किसका माइक ऑन है? मुझे मेरी बात सुनाई दे रही है। ये फुरकान की है। अच्छा, ये सारी मूवीज़ का मैसेज आया। सर आईपी का पूछना था, एक आईपी पर कितने चैनल रख सकते हैं अलग अलग निश पर, वाईफाई कनेक्शन एंड एक ही लैपटॉप? इस पे यार आप मल्टीपल आप चैनल कितने रख चैनल सकते बना हैं। सकते हैं? बिल्कुल। आप चैनल्स बना कितने सकते हैं? जितने बना सकते हैं रखें। शर्त ये है कि उड़ना नहीं चाहिए उसमें से कोई। इसलिए फिर आप रिस्क को डिवाइड कर दें और आप डिफरेंट आईपीज पे, अगर दो निशेज आपने पांच पांच चैनल दो निशेज के चला दिए ना एक आईपी पे, तो फिर तीसरी निशा आपने स्टार्ट करनी है, तो आप उसको चेंज कर लें। दो तीन आपने चलाने हैं तो कोई मसला नहीं है, और डिपेंड करता है कि आप काम कैसा कर रहे हैं। अगर तो आप कोई हाई रिस्क काम कर रहे हैं ना, जिसमें आपको पता है कि यार आईपी मेरी फ्लैग होनी ही होनी है, तो फिर ना करें, फिर दूसरा चैनल बिल्कुल। भी ना उसके ऊपर बनाएं। जैसे कॉपीराइट वर्क या इस तरह के एमसीएन वाले काम, ये एक आईपी पे मतलब डिफरेंट चैनल्स पे ना करें। अगर आपका अपना कंटेंट है तो आप ये डिफरेंट एक ही मतलब आईपी पे आप काम कर सकते हैं डिफरेंट चैनल्स के साथ। जी आगे चलें। एक सेकेंड जी सर, दो या तीन चैनल हैं जस्ट, वो भी निश्चित। अलग अलग निश, निश्चित को कह रहे हैं। वो भी अलग अलग निश। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल लेके चल सकते हैं। डजेंट मैटर यार, निश से क्या फ़र्क पड़ना है? निश से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को एक क्वेश्चन इसके बाद ना ये भी रेज होगा कि यार हमने कंटेंट तो यूएस या यूके का बनाया है, तो हम पोस्टिंग जो है अपने पाकिस्तानी सिस्टम से और पाकिस्तानी आईपी से कर रहे हैं, तो क्या हम वीपीएस बाय करें या हम आईपी बाय करें या प्रॉक्सी बाय करें, तो जी वो उसका कंटेंट यूएस में या यूके में ट्रैफिक आएगी? ऐसा भी नहीं है। जैसा कंटेंट आप बनाते हैं ना, मतलब आपने अगर अंग्रेजी ज़ुबान का इस्तेमाल कर दिया बीच में कंटेंट, तो उसने ऑटोमेटिकली सबसे पहले यूके या यूएस में जाके हिट होना है, उधर से ही बिल्कुल। आपको व्यूज़ आना शुरू होने हैं। पाकिस्तान में नहीं हिट होना। आपने जर्मन बना दिया ना, तो जर्मन लैंग्वेज में, तो उसने जर्मनी में जाके हिट होना सबसे पहले। जो उस लैंग्वेज का हब होगा ना, वो चीज़ उधर होगी, तो इसलिए आपको वीपीएस वगैरह ये चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, एक भाई ने चैट जीपीटी से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है फ्री टूल्स की जो है ना लिस्ट, स्क्रिप्ट जनरेशन की, इमेज जनरेशन, इमेज टू वीडियो, वॉइस ओवर, ये चैट जीपीटी से भाई ने कॉपी पेस्ट किया है। इसमें अब ये सारे हमें भी पता है कि ग्रोक, डीप सीक, ये सारों हर चीज़ सबको पता है, लेकिन आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि अपने कामों में बेस्ट है, कि ताकि लोगों का काम हाँ, टाइम ज़ाया ना हो। इस तरह के बहुत बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी फ्रीड हैं, बिल्कुल। जो कि चैट जीपीटी पे फ्री भी लिखी होती हैं, या इवन गूगल पे ब्लॉग्स में भी फ्री लिखी हैं, लोगों ने अपने ब्लॉग्स में भी वो चीज़ें फ्री बताई हैं। लेकिन जब आप उन पे काम करने जाते हो ना, तो उनमें फिर मसाइल आते हैं। या तो वो फ्री होती ही नहीं है, एक आधी वीडियो निकाल देगा, या बहुत 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 लिमिटेड चीज़ निकाल के देगा। इसलिए जो फ्री थी मैंने आपको वो भी बताई है, टोटली फ्री मैंने आपको वो भी बताई है, और जो फ्री प्लस पेड है मैंने आपको साथ साथ वो भी बताई है। मतलब इस तरह तो गूगल पे जाके कोई भी देखेगा ना, उसे बहुत सारे मिलेंगे यार। वो उस स्ट्रगल को शॉर्ट किया जाए, इसीलिए ये सारा काम करवाया जा रहा है। बिल्कुल। आगे चलते हैं। अच्छा, क्या टाइम वेट करता है वाला रनिंग कुछ ये मतलब क्या? सिखा, ये बताएंगे आपको किस टाइम पे पोस्टिंग करनी है।
ये निश टू निश होता है। आपकी ऑडियंस पे वेरी करता है वैसे। हाँ, इसके लिए ना टेस्टिंग करनी पड़ती है, ये कोई बंदा बता नहीं आपको सकता। इस बिल्कुल। पे आप जब चैनल बनाते हो, कुछ पहली 10 वीडियोस आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डाल के देखते हो, ए बी टेस्टिंग करते हो, फिर जो अच्छा टाइम रिस्पॉन्स दे रहा होता है ना, और आपकी एक ऑडियंस, एक चार्ट आ रहा होता है इसके ऊपर ना, जिधर आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव है, उससे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप डालते हो। लेकिन अगेन ये एडवांस क्वेश्चन है, बाकी लोग कंफ्यूज होंगे। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। वॉइस ओवर, इसके बाद वॉइस ओवर क्या होती है कि आपने इमेज भी बनवा ली, इमेज को आपने मूवमेंट भी दे दी, वो वीडियो भी बन गई, शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स भी बन गए उसके 5-5 सेकंड की आपकी। फॉर एग्जांपल आपने एम किया था कि एक वीडियो 25 सेकंड की हम बनाएंगे और वो डालेंगे हम यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स में डालेंगे, या लॉन्ग में डालेंगे 1 मिनट की, जितने भी आपने करना है। अब वीडियो भी बन गई लेकिन वो साउंडलेस होगी, वो वॉइसलेस होगी। और वॉइसलेस वीडियो वैसी ही होगी जिस तरह का कोई गूंगा आदमी होता है। उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगी। नो डिसरिस्पेक्ट जो गूंगे हैं या बोले हैं उनके लिए, नो डिसरिस्पेक्ट जो, लेकिन एक एफर्ट ज़रूर लगती है ना। उस तरह अब्दुल्ला हंसी जा रहे हो, उस तरह यार सॉरी, मेरी मिसालें ना ऐसी होती हैं, तो उस तरह ना लोगों को समझ ही नहीं आएगी। इसलिए एक वॉइस ओवर, अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आपका कंटेंट किस टाइप का है, वॉइस ओवर देना ज़रूरी होता है। तो पीछे आवाज़ चलाना या करैक्टर से बुलवाना और इंग्लिश ज़ुबान में बुलवाना, किसी भी ज़ुबान में बुलवाना, इसको वॉइस ओवर कहते हैं। इसके भी 2 टूल्स हैं, और एक मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सबसे पहला टूल है जो बहुत सारे लोगों ने जिसकी एड्स देखी हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट टूल है, वो है 11 लैब्स, लेकिन वो इंतहाई एक्सपेंसिव है। बहुत एक्सपेंसिव। वो जो इवन प्रॉपर ऑटोमेशन कर भी रहे हैं, वो भी उस टूल को बहुत कम यूज़ करते हैं। दूसरा जो बहुत अच्छा टूल है और जो एक फ्री टूल है, लेकिन ऑब्वियसली 11 लैब जो उसके लेवल की वो चीज़ नहीं है, लेकिन शायद 19-20 के फ़र्क से अच्छी चीज़ है। उसे कहते हैं TTSOpenAI.com। इधर जाएं, इधर से आपको फ्री टूल मिलेगा जो आपको अनलिमिटेड, मेरे ख्याल से अब्दुल्ला, वॉइस ओवर्स। एक्चुअल में अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन इस पे जो है ना हमारी टेम्प मेल यूज़ हो जाती है, तो ये आप जितने मर्जी यूज़ हाँ करें। टेम्परेरी, हाँ इसमें टेम्परेरी मेल्स आप बनाते जाएंगे। इसमें इसलिए टेम्परेरी मेल बनानी पड़ेगी कि अगर आप 11 लैब्स लेते हैं ना, तो यार वो फिर आपको बड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगी। और वो वही 11 बात है लैब्स कि में टेम्परेरी मेल यूज़ नहीं होती। हाँ 11 लैब्स में टेम्परेरी मेल यूज़ नहीं होती, मसला सारा ये है। हाँ आगे चलें। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया, आपके पास स्क्रिप्ट भी आ गई, आपके पास अच्छी इमेजेस भी आ गई, आपके पास इमेज, आपने इमेज को वीडियो में भी कन्वर्ट कर लिया, ऊपर आपने एक आवाज़ भी लगा दी। अब क्या करना है कि ये तो सारी आपको मिलेंगी टुकड़ों टुकड़ों में, 5-5 सेकंड की, या 10-10 सेकंड का, या 6-6 सेकंड का। आपको एक एक सॉफ्टवेयर ना एक क्लिप निकाल के देगा बेसिकली। अब वीडियो आपने अगर एक स्टोरी कंप्लीट करनी है, तो उसको वीडियो को आपने जोड़ना है किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से। तो वो उसके लिए जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो कैपकट है। सबसे और बेस्ट और कैपकट बहुत इजी बड़ी टू इजीली यूज़, बिल्कुल। और इजी मिनिमम टू यूज है, स्पेक्स यूजर में फ्रेंडली पीसी है, वगैरह में भी चल जाता है, लैपटॉप वगैरह में चल जाता है। चल जाता है। मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी पूछें। क्या ना इंडी वॉइसेस है, जी तो जी क्या वो मोनेटाइजेबल है जी। या फिर उन्हें नहीं यूज करना चाहिए? मोनेटाइजेबल तो हैं, लेकिन वो उस क्वालिटी की आपको वॉइस निकाल के नहीं देता। ठीक है। क्वालिटी मैटर करती है ना यार, असल में हर चीज ही मोनेटाइजेबल है यार। आप अपनी शक्ल डाल दो, आप एक सोफा डाल दो, सोफा डांस कर रहा है ना, अगर इस तरह की उठपटांग आपने वीडियो डाल दी है, तो वो भी मोनेटाइजेबल है यार। अपना माइक काइंडली बंद कर दो, इसका माइक ऑन। अब्दुल्ला तेरा यार। अ, अच्छा, हर दुनिया की चीज ही मोनेटाइजेबल है, प्रोवाइडेड कि उसके अंदर एक वैल्यू है, क्योंकि यूट्यूब ने उसके ऊपर रन करनी है ऐड। और ऐड तब, म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए। एक मिनट। अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। एक सेकंड।
जी जी वेट करें 1 मिनट। जी आप करें, आप करें किधर भाई। जी, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आपने मुझे म्यूट कर दिया, और ये अपने आप को काइंडली म्यूट करो। अब मेरे ख्याल से सबको आवाज़ आ रही होगी। यार किधर थे हम? हाँ, हर दुनिया की चीज़ मोनेटाइजेबल है अगर वो वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। और यूट्यूब वैल्यू को कैसे डिटरमिन करता है? यूट्यूब को आपकी शक्ल से या आपकी फेसलेस वीडियो से कोई प्यार नहीं है। वैल्यू ऐसे डिटरमिन करता है एल्गोरिदम कि बेसिकली यूट्यूब को आप इस तरह समझें कि यूट्यूब ने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आके कमाई करनी है। उसने ये प्लेटफॉर्म बनाया ही अपनी कमाई के लिए है। तो कमाई उसने कैसे करनी है? जब लोगों की उसके ऊपर एड्स रन हो सकेंगी। अब आप ये सारे सोचें कि आप ऐसी जगह पे एक कोई बहुत ही कोई सुनसान गली हो, जिधर कोई लोग आते ही ना हो, या कोई बहुत ही कोई खंडर हो, उधर लोग आते ही ना हो। क्या आप अपना बैनर या अपना पैम्फलेट उधर लगाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली मेरे ख्याल से कोई भी उधर बैनर अपना लगाना नहीं पसंद करेगा। तो आपकी वीडियो पे अगर व्यूज़ नहीं है, या आपकी वीडियो की वो क्वालिटी नहीं है जिस पे व्यूज़ आ रहे हैं, तो दैट मीन्स उधर लोग नहीं आएँगे। दैट मीन्स उधर यूट्यूब किसी बंदे का भी ऐड नहीं लगाएगा, या ऐड इवन लग भी जाएगा ना, तो उसकी व्यूअरशिप नहीं होगी। तो वो चीज़ फिर मोनेटाइज़ हो सकती है कि अगर उसके ऊपर व्यूज़ आते जाएँ, अगर आएँगे ही नहीं तो वो किधर से मोनेटाइज़ होगी? क्या क्वेश्चन है इनका? जी बिल्कुल, अगर आप हॉटस्पॉट शेयर करते हैं ना अपने मोबाइल से, तो वो मोबाइल के आईपी से यूज़ होगा। हाँ, हर नेटवर्क की एक अलग आईपी होती है, तो आपके फ़ोन की जो हॉटस्पॉट की आईपी होगी वो अलग होगी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जी अब्दुल्ला आगे चलें। जी जी जी, यूज़ कर सकते हैं। ये जी जी क्या यूज़ करना है इन्होंने? वही पूछ रहे हैं ना, मोबाइल से हॉटस्पॉट लैपटॉप को दें तो आईपी मोबाइल वाली होगी। जी जी मोबाइल वाली आईपी होगी और आप ये यूज़ कर सकते हैं। सर विजुअल के बारे में क्वेश्चन था, 1 मिनट में कितनी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग कंटेंट। यार ये कंटेंट टू कंटेंट वेरी करता है कि आप कितनी इमेजेस यूज़ कर रहे हो, कितनी कर सकते हो। अब कोई कुछ लोग जो होते हैं वो स्टार्टिंग में जो है 5-6 क्लिप्स लगा देते हैं, फिर ऑल ओवर जो है जो वीडियो है वो सारी इमेजेस यूज़ करते हैं। तो वो वेरी करता है कि आप के वॉइस ओवर क्या है, आपके पीछे जो चल रही है स्टोरी चल रही है वो क्या है, उस हिसाब से आप इमेजेस चेंज करते रहो। लेकिन इंटरेक्शन के लिए ऑडियंस के वो बेहतर है कि आप जल्दी जो है ना वो यूज़ कर लें, जल्दी चेंज कर लें जी, इमेजेस। जी। सर मेटा ए से भी इमेजेस जनरेट कर, जी जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी वो नहीं होती जो कि ये पेड टूल्स वगैरह या सोरा चैट जीपीटी उनकी बेहतर होती है क्वालिटी। सर अगर मोटिवेशन निश हो, 15 मिनट की वीडियो हो, तो पर मिनट 2 मिनट यूज़ कर सकते हैं। ये मोनेटाइजेबल तो है, लेकिन ये ऑडियंस के लिए इंटरेक्शन नहीं है। अब बेहतर है कि आप मल्टीपल जो है ना इमेजेस यूज़ करें। 2 मिनट के लिए एक और इमेज किसी तो को क्वेश्चन? बहुत कम है। बोर हो जाएंगे ना लोग। बिल्कुल। एक ही विजुअल आपके सामने चलता रहे, या तो फिर वो कोई वीडियो हो, जिस तरह अक्सर आप लोगों ने चैनल्स देखे होंगे कि जो यार वो अब्दुल्ला कौन सी आवाज़ होती है वो जो स्लीप को ट्रिगर करती है? 380 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज या 5 144 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी? बिल्कुल। हाँ, वो वाले जो हर्ट्ज होते हैं ना, उसके पीछे अक्सर ना रेन की वीडियोस लगी होती हैं, और वो रेन की एक ही वीडियो लूप में प्ले होती रहती है, म्यूजिक अंदर से चेंज और ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो फिर चीज़ चल जाती है, 1 मिनट में 2 इमेजेस क्योंकि भी वो जो है ना वो थोड़ी हैं। आप पर 10 सेकंड चेंज कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ऑडियंस इंगेज रहेगी आपकी वीडियो के साथ, ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। मोटिवेशन निश है तो बिल्कुल देखो आपको यार। एवरी टेन हम्म, सेकंड चेंज करनी चाहिए। देखो कंटेंट ऐसा बनाना है कि वो सबसे पहले ना आपको पसंद आए, आप खुद भी उसको देखो ना, तो आप खुद भी उससे एंटरटेन हो, या आपको कोई वैल्यू नज़र आए उसके अंदर। अगर आपको ही वैल्यू नहीं ना नज़र आएगी, तो फिर फ़ायदा ही क्या है उसको बनाने का? दैट मीन आप किसी को कोई स्क्रैप या कूड़ा तो नहीं बेच सकते हो।
अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद आ रही तो बाकियों को क्या पसंद आएगी, फिर आप बाकियों से कैसे एक्सपेक्ट करोगे। ये सिंपल बात है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है यार? आंसर आपकी क्लास डेली होती है 10 PM पे? हाँ जी, कोशिश करेंगे कि डेली हुआ करे। मे भी वीकेंड्स पे नहीं होगी, लेकिन उसके अलावा कोशिश करेंगे कि डेली हुआ करे। जी बिल्कुल। और कुछ यार? और है किसी का कोई सवाल? किसी कोई कोई एक बंदा ना अपना माइक खोले और इसको ना समराइज कर दे कि किसको क्या समझ आई है, ताकि जिन चीज़ों और मैं आई होप कि आप सब ने लिख लिए होंगे वो टूल्स और वो चीज़ें लिख ली होंगी। स्पेशली वो पॉइंट इंपॉर्टेंट था जिधर मैंने बताया था कि जीमेल साइन अप करनी है और उसको एक दिन छोड़ देना है, जी जी बिल्कुल, आप यूज़ कर सकते हैं। और आईपी पॉइंट भी इम्पोर्टेंट। अगर ये चीज़ें नोट की हैं तो काइंडली यार अवैस ये फिजिकली बहुत मुश्किल हो जाता है करवाना ना क्लासेस। कोशिश करेंगे कि जो लोग इधर से हम सेलेक्ट करें, एक टेस्ट रखेंगे इंशाल्लाह, जब हम तसल्ली हमें हो जाएगी कि यार हम अपना बेस्ट दे चुके हैं और इन लोगों को काम आ गया है, तो हम कोशिश करेंगे उन लोगों को अपने पास बुला लें और फिजिकली उनके साथ काम करें। मजीद जो फिर जो चीज़ें रह जाएंगी फिर उनको उधर सिखाएं और उनके साथ काम करें। अच्छा, ये सारी कोई मूवीज़ एक का बंदा एक यार समराइज क्वेश्चन आया। करेगा। सारी मूवीज़ का एक क्वेश्चन है सर, सिंपल शॉर्ट्स में एआई से वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं? सिंपल शॉर्ट्स में क्या मतलब? कर सकते हैं, एआई से ही बनाएंगे और किससे बिल्कुल बनाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है यार इसमें। ये जो अच्छा यार ये गला ये क्वेश्चन ना ट्रिगर हो रहे हैं बेसिकली वो उस अपडेट से। जब अपडेट वो से। अपडेट आई थी ना, वो छोटी सी एक अपडेट थी और उसके ऊपर कुछ 500 यूट्यूबर्स ने बेवकूफ़ाना कंटेंट बना के ये कह दिया कि एआई नहीं यूज़ करना, ये नहीं करना, उनको कुछ पता नहीं था। यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, एडोब प्रीमियर यूज़ करते हो या कोई भी वीडियो को एडिट करने, कोई भी एडिटर आप कंप्यूटर पे काम करते हो, ये सारा एआई ही है, इसके अलावा क्या है ये सारा? तो एआई से मसला नहीं था, मसला था लो वैल्यू कंटेंट से, लो एफर्ट कंटेंट से। एक ही तस्वीर चला के उस पे 50 मिनट की वीडियो आपने चला दी है, ऊपर लफ्ज़ आपने चेंज कर दिए, मसला उधर था। मसला इसके अलावा कहीं भी नहीं था, और वो मसला अभी नहीं आया, वो डे 1 से ही मसला था। बिल्कुल हाँ जी यार, आप अपलोड कर सकते हैं स्पाइडरमैन एवोल्यूशन, बिल्कुल इस तरह के एआई वीडियोस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता इसमें। सर मुझे स्क्रिप्ट नहीं जनरेट करनी आती, बाकी मैं सब कर लेता हूँ। बाकी सर आप कैसे करते हैं अगर आपको स्क्रिप्ट ही नहीं होता तो? मतलब आपको अच्छा नहीं जनरेट करना आता होगा, आप ये कह रहे हैं आपको प्रॉम्प्टिंग प्रॉपर नहीं आती होगी, आप ये कह रहे हैं मेरे ख्याल से। कोई नहीं बात यार, इंशाल्लाह सीख लेंगे। भाई इन वीडियो एआई से बनाकर आप हाँ कर सकते हैं, अगर आपके पास इसका पेड वर्जन है जिसमें वाटरमार्क्स वगैरह नहीं आते तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी ना आपको वो क्वालिटी नहीं देता जो आप मैनुअली एडिट करते हैं, मैनुअली सारी चीज़ें निकालते हैं, तो ये आपको एक क्वालिटी वीडियो नहीं निकाल के देता ये वीडियो। यार आप लोगों ने ना एक चीज़ समझनी है कि ये जितना कुछ आप कह रहे हैं ना, एक्स वाई जी सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो इमेज जनरेट करते हैं या वीडियो जनरेट करते हैं या वॉइस ओवर्स डालते हैं, ये सारे बेशक काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी क्वालिटी है ना, डिस्टॉर्शन आती है बेसिकली। कैरेक्टर्स हिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ कोई ग्राफिक्स में इशू होगा, तो ये सिर्फ मसला है, इसकी अच्छी चीज़ें ना वो यूज़ कर सकते हो, बाकी यूज़ तो आप कर सकते हो, लेकिन आपकी स्क्रीन ही आपकी आवाज़ गंदी है बहुत कट गई। और आपका कंटेंट ब्लरी है या इस तरह उसमें डिस्टॉर्शन है, तो फिर मज़ा नहीं ना आएगा वीडियो का। आवाज़ मेरी आ रही थी सबको? जी सर आ रही है। अच्छा कोई एक यार समराइज करे, और ज़्यादा बेसिक तो नहीं हो गया? या अगर कुछ तो नहीं पता था, मैं देख रहा हूँ एक दो लोग ना काफ़ी बेसिक है। सर ज़बरदस्त है, मैं जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उस हिसाब से बता देता हूँ। बेसिकली आप लोग
लोगों ने यही गाइड की, यूट्यूब ऑटोमेशन ये है कि वो तो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है ना कि आप उसको बोट को दे देते हो, वो एक अलग एक कोर्स है। अभी हम उसको डिस्कस या स्टडी नहीं करते। बेसिकली आपने बताया है कि एक फेसलेस चैनल है जिसमें ना किसी लड़की के सामने आना है, ना किसी लड़के ने सामने आना है। आपने एआई का वॉइस ओवर यूज करके यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम करना है, और यही आपका गोल है कि स्टार्ट में फ्री में सीखो, फ्री वाला काम आ गया तो बंदा पेट पे फिर नहीं चुक देता है। ठीक है। हाँ मेरे ख्याल से अच्छा जो है ना सारी समराइज इसने अच्छा कर दिया बिल्कुल। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जुनेद बिलाल का मैसेज है, वो मैसेज समराइज करना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। I will leave it one day and then create channel. ठीक है। IP should be different from your regular one. Should use other network. Script generation में मेरे पास ChatGPT, Gemini, Sora ठीक है। For images, video, RunML, Kling AI, Leonardo AI, Pickworks, VoiceOver में हमारे पास 11 Labs है, TTPS, OpenAI.com है, और कंपलेशन जो है हमारी कैपकट में होती है। अच्छा, शहजाद रहीम का एक आया है, मिस्टर बीस ने जो वीडियोस यूज़ करना अलाउ किया है उसके बारे में बता दें, वो मोनेटाइज होगा चैनल या नहीं। टोटली क्लिप्स मिस्टर बीस के होंगे जिस चैनल पे, इफ़ नॉट देन लीव इट, इफ़ यस देन यू देन अस। उसमें बेसिक एडिटिंग की चीज़ की, देखिए यार वो जो कंटेंट है ना, अगर आप सेम मिस्टर बीस की वीडियो उठाते हैं, एक सिंपल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके अपलोड कर देते हैं, वो आपकी कभी भी उसमें कोई आपको स्ट्राइक या कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। लेकिन यूट्यूब जो है ना, वो कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा, आपकी वीडियो ना कभी भी यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? सही नहीं आ रही अच्छा। जी जी, निशीश के बारे में भी करते हैं। अच्छा, उसकी जो वीडियोज़ है ना, कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो जैसे ही अपलोड वीडियो करता है उसके मिलियन ट्रिलियन में व्यूज़ चले जाते हैं। ठीक है, तो उसका ये हल है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। उसका ये हल है कि उसको मैन्युअली जो है ना आप एडिट करें। ठीक है, उसको अपने प्रोफेशनल वे से उसको एडिट करें। ठीक है, और फिर अपलोड करें, जैसे इफेक्ट्स डालें, वॉइस ओवर डिफरेंट कर लें। आपने देखा होगा कि मिस्टर बीस की वीडियो मिस्टर बीस की वीडियो भी चेंज करके अपलोड कर देते हैं, और मिस्टर बीस खुद भी करता है, मल्टीपल चैनल है इस। यहाँ अक्सर आपने देखा होगा नीचे मिस्टर बीस की वीडियो चल रही होती है और ऊपर कोई गेम की वीडियो चल रही होती है, लूडो वगैरह अब्दुल्ला की ताकि। आवाज आपकी दोबारा ब्रेक हो रही है यार। अच्छा, तो नेटवर्क इशू है, आपकी भी ब्रेक हो रही है। अब्दुल्ला आवाज आपकी दोबारा ब्रेक हो रही है। एक मिनट। ये अब आवाज़ आ रही है मेरी? जी सुफियान। अच्छा, एक क्वेश्चन सुफियान आ आवाज गया। आ रही है आपको? सुफियान आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्वेश्चन कर लें आप। अच्छा, ये फुरकान है, मतलब क्वेश्चन है सर, निशिस कभी बता दें, और क्या आप आज प्रैक्टिकल करवाएंगे? निशिस का भी बता देते हैं यार, स्टेप बाय स्टेप चलें, जिस तरह उस्मान ने बात की है ना शुरू में, कि डायरेक्ट आपको निशिस में लेके जाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। पहले आपको प्रॉम्प्टिंग तो सिखाएं, पहले आपके चैनल्स तो बनवाएं। प्रॉम्प्टिंग सिखाएंगे, चैनल्स बनवाएंगे तो ही आगे लेके चलेंगे ना चीज़ों को। गेस्ट आपको मैं निश पोस्टिंग। बता दूंगा, आप निश का क्या करोगे। बिल्कुल। अच्छा, ये गेस्ट पोस्टिंग कह रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है। जी जी, क्वेश्चन करें। सर क्वेश्चन थोड़ा सा आगे का है, मतलब कि इस क्लास के रिलेटेड तो नहीं है। सर क्वेश्चन ये है कि मतलब एक नीच पे डिफरेंट चैनल्स, मतलब कि जिस तरह अब यूएस से यूके के लिए तो हमने वो टारगेट हिट कर दी है उसकी, तो स्पेनिश वगैरह या जर्मन वगैरह में उसी निच को लेके चल सकते हैं। मतलब ये होता है ना कि अब जर्मन की ऑडियंस और है और फ्रेंच ऑडियंस और है, मतलब कि यूएसए से हट के होती है। लाइक एक मोटिवेशन चैनल है, मोटिवेशन इस पे काम कर रहे हैं हम, तो वो तो हम यूएसए को हिट करेंगे, तो उसको हम ट्रांसलेट करवा के स्पेनिश या फ्रेंच में कर सकते हैं उसको, बिल्कुल डिफरेंट कर चैनल्स। सकते हैं यार। देखो जो जर्मन लोग हैं या जो फ्रेंच लोग हैं, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? ब्रेक तो नहीं हो रही? क्लियर है, क्लियर है।
अच्छा, जो जर्मन लोग हैं या जो फ्रेंच लोग हैं या जो चाइनीज़ लोग हैं, व्हाट्सएवर जो भी लोग हैं, उनको मोटिवेशन तो चाहिए। या अगर एक कंटेंट है हेल्थ का, उनकी भी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने वो चीज़ तो देखनी है। तो लैंग्वेज आप चेंज करके बिल्कुल कर सकते हो। सेम कंटेंट आप लैंग्वेज चेंज करके कर सकते हो, हाँ, लेकिन सेम वीडियो ना डालना। वीडियो जी भी सर, एडिट करके यही डालना। पूछना था। वीडियो टेमी ये वीडियो मेन भी चीज एडिट करके डालना। बिल्कुल। मेन चीज सर ये पूछनी थी कि उसमें कितनी एडिटिंग हो जाए, मतलब कि कुछ क्लिप्स चेंज हो जाएं, कुछ वीडियोस चेंज हो जाएं, क्लिप्स जो हैं, या कुछ तस्वीरें चेंज हो जाएं इस टाइप का, या टोटली चेंज कर सकते हैं उसको? नहीं, नहीं, कुछ चीज़ें चेंज कुछ कर दें चीज़ें और कोशिश करें 30-40% ना वीडियो चेंज आप कर ही दें, ओके, क्योंकि 40%। रिस्क को हमने मिनिमाइज़ करना है। सही होगा, ठीक हाँ होगा जी। सर। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया? अच्छा, वो मिस्टर बीस वाली आवाज़ अगर काट के दी तो मैं दोबारा बता दूं? जी, जी, बताएँ, आपकी आवाज़ कट गई थी, बोला। अच्छा, मैं ये कह रहा था मिस्टर बीस की वीडियो हम बिल्कुल अपलोड कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं आएगा, ना कोई कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ेगी, ना कोई बैनिंग का इशू आएगा। लेकिन उसमें ये होगा कि सेम वीडियो अगर हम अपलोड करेंगे ना, तो कभी भी यूट्यूब हमें रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि उसको जैसी वीडियोस अपलोड करते हैं उसकी वीडियोस में मिलियंस व्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम सेम चीज़ उसी तरह अपलोड करेंगे तो हमारा कोई व्यूज़ नहीं आएंगे, कोई रिकमेंड नहीं करेगा। उसका हल ये है कि आप उसको एडिट करें, अपने लिहाज से एडिट करें। ठीक है, कंप्लीट उसमें इफेक्ट्स डालें, वॉइस चेंज करनी है वॉइस चेंज करें, या जैसे आप लोगों ने शॉर्ट्स देखी होंगी, नीचे मिस्टर बीस की वीडियो चल रही होती है, ऊपर कोई गेम चल रही होती है, वो टोटली एक कंप्लीट वीडियो कमेंट्री, लगती है। हाँ, बिल्कुल इस तरह उसके आप कर ऊपर सकते कमेंट्री हैं। कर दें आप। अच्छा, भाई क्वेश्चन था, एक मोबाइल पर दो चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं? वेरीफाई, नंबर वेरीफाई? जी जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं। जी जी, कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा यार, अब मुझे सबसे पहले वो लोग बताएं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर मोबाइल प्लस लैपटॉप। इनको पढ़ो अब्दुल्ला, ये क्या कह रहे हैं? 3 मिनट में ना मीटिंग ख़त्म होने वाली है, तो दोबारा से मैं लिंक शेयर मेरे कर ख्याल से देता हूँ। इसको एंड करो और दोबारा से लिंक शेयर कर दो, काइंडली यार, सारे दोबारा ज्वाइन कर ले। अच्छा यार, मुझे सबसे पहले सारे बताएं कि कितने लोग वो हैं जो वो हैंड रेज जरा करें। कितने लोग वो हैं जिन्होंने चैनल्स बनाए हुए हैं या जो पास में काम कर चुके हैं ऑटोमेशन के ऊपर, या जिनके उड़ चुके हैं, या जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट कर दिया। जिन लोगों ने स्टार्ट ले लिया, काइंडली मुझे सबसे पहले वो लोग बता दें। अब्दुल्ला, ये नोट कर लेना, ताकि इन लोगों का पता हो कि इनको एक डिफरेंट तरीके से चलाना है, इनके साथ और तरीके से बात हो सकती है। ठीक है। कल एक भाई थे जिनके 4 चैनल्स चल रहे थे और चारों मोनेटाइज थे। ठीक है, 12 वीडियो अपलोड कर दिए, बेहतरीन। उस्मान, अभी मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स है आपका। बाकी कितने लोग हैं यार जिनके चैनल्स चल रहे हैं हैंड रेज? अब्दुल्ला, हो गए नोट? जी जी। सरम, ओके, सराम। ओके। सलाम मोइज, फुरकान अहमद, गेस्ट पोस्टिंग। हम्म, ये 4 लोग हैं। ठीक हो गया। गेस्ट पोस्टिंग, कितने चैनल्स हैं, कब से स्टार्ट किया हुआ है, और क्या कुछ कर रहे हैं? जी सर, स्टार्टिंग में तो मतलब कि शॉर्ट से शुरू किया था, और काफ़ी देर से कर रहे हैं। मतलब उस पे ना 1 डेढ़ साल हो गए शॉर्ट्स पे काम कर रहे थे। तो काफ़ी चैनल अच्छा, एक मोनेटाइज, डेढ़ साल हो गए। काफ़ी चैनल जो हैं वो मोनेटाइज भी हुए हैं। तो हम्म। वो मतलब उस टाइम तो कोई पता नहीं था, अपने से स्टार्ट लिया था। तो वो कुछ इस्लामिक चैनल थे बीच में, वो मोनेटाइज हुए, लेकिन उनका आपको पता है इतना कोई फ़ायदा नहीं था। मतलब कुछ अर्निंग नहीं हुई, जितने भी व्यूज़ आ जाएँ वो उतने ही, मतलब कि कुछ $5-6 वाला इतना वाला सीन था ना। तो वो आरपीएम मतलब गंदा था ना? जी जी, आरपीएम बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा लो था। उस टाइम समझ नहीं थी कि कोई बताने वाला नहीं था कि यार आप इस्लामिक पे काम क्यों कर रहे हो, तो इस्लाम और ऊपर से शॉर्ट्स पे काम कर रहे हो आप। तो ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। हम्म। वो कुछ चैनल सात आठ चैनल थे इस तरह के, तो वो सेल कर दिए, वो कोई फ़ायदा नहीं उसमें। उसके बाद सर हम्म। अभी मेरे दोस्त हैं, मतलब कि वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको और तरक्की दे।
तो वो काफ़ी मतलब कि समझ रहा अच्छा अर्न कर रहे हैं, कोई 5 से 6 हज़ार मतलब कि ना डॉलर्स वो महीने का निकाल रहे हैं। और 3-4 साल हो गए उनको यूएस कंटेंट पे ना। उनको देख के हूँ। थोड़ा ये है कि मोटिवेट होते रहते हैं, मतलब कि अगर ना भी हमारा चैनल चले ना तो वो मतलब कहते हैं यार कुछ ना कुछ तो है इसमें, अगर अगर काम हम्म, कर रहे हैं लोग। उनसे वो टोटल तो नहीं बताते, लेकिन ये है कि मतलब उनसे गाइड वगैरह लेते रहते हैं कि भाई यहाँ से ऐसे कैसे करना है, अब ये आ गया ये कैसे करना है। हम्म, तो अभी रिसेंट में मोटिवेशन चैनल पे जो है वो मैंने मोटिवेशन नीच पे 2 चैनल रन कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सही रिस्पॉन्स है, मतलब मोनेटाइज लॉन्ग तो नहीं है अभी। लॉन्ग लॉन्ग पे फॉर्मेट है है, लॉन्ग वो। लॉन्ग पे सर, कितने शॉर्ट मिनट से की तो वीडियोस है? वैसे। जी जी। कितने मिनट की वीडियोस पे जा रहे हैं? सर उस पे एक चैनल पे तो 52 मिनट्स, यानी कि उसमें है 40 टू 55 मिनट्स वाली, हम्म, 55 मिनट्स वाली। क्या और एक व्यूज जो है? है उसको वो मिनी व्यूज सर उस पे तकरीबन जो ज़्यादा आ गए हैं उसको वो 2.4 के आए हैं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं आए, अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं। और वो ये चैनल मोनेटाइज हो गया या नहीं नहीं हुआ? नहीं सर, अभी मतलब नहीं स्टार्ट हुआ है, होगा। स्टार्ट है। ठीक है, और इसके अलावा? इसके अलावा एक और मोटिवेशनल पे ही है, स्पीकर कोई और है, मोटिवेशन स्पीकर कोई और है। तो उसको हम्म, जो है वो मिनिमाइज, उसकी स्क्रिप्ट को जो है वो मिनिमाइज करके मैं उस पर चला रहा हूँ। तो अभी उसका स्टार्ट है बिल्कुल, मतलब अभी वो नहीं है। और बस यही है। और बेसिकली क्वांटम। आप कोई बंदा पकड़ते हो जो एक फेमस पर्सनालिटी होता है, जी जी। उसकी जो मोटिवेशन स्पीचेस होती हैं उसको तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ करके आप डाल रहे हो लॉन्ग फॉर्मेट। जी जी सर, इस नहीं। ठीक हो गया। सराम मोइज, मेरा तो सराम मोइज ना वो करते हैं, टाइप करते हैं भाई, अभी जस्ट स्टार्ट लिया है। निश बता दें, और कितनी वीडियोस डाल चुकी हैं, लॉन्ग फॉर्मेट है या शॉर्ट फॉर्मेट है? वो कह रहे हैं आज ही चैनल बनाया और सुबह से फर्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। हॉरर है, निश हॉरर है निश, लॉन्ग। लॉन्ग। ठीक हो गया। आ, लॉन्ग ठीक हो गया। और ये WQHH 15 15 मिनट्स, मिनट्स। और ठीक है। रिस्पॉन्स कैसा सराम? फर्स्ट वीडियो पे क्या व्यूज वगैरह कुछ आए हैं या जीरो वीडियो पे स्टक हो गया? सुबह पब्लिक सुबह करूँगा। तो पब्लिक अच्छा करनी है, ठीक हो गया। जी, WQHH। यार ये WQHH सो तो नहीं गए जिस तरह हम क्लासों में सो जाया करते थे? मान लाही मलिक, आप बता दें। आवाज यूएस आवाज के आवाज। लिए भी content बना रहा हूँ, ठीक है। हम्म, और चैनल खुला ही हुआ है, अल्लाह के ऊपर। लेकिन वो ये है कि मसला ये है कि व्यूज नहीं आ रहे। तो मुझे ये है कि मेरे जो बेसिकली टॉपिक्स होते हैं ना वो इंफॉर्मेशनल होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये 2 लड़कों ने CIA को कैसे हैक किया, या फिर पाब्लो एस्कोबार ने क्या-क्या तमाशे किए, या कोहिनूर डायमंड का क्या साथ, मतलब क्या बैंड किया, मतलब इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे 4 डॉक्टर्स थे, उन्होंने किस तरह लोगों के कत्ल किए, या फिर एक सोलर पैनल वाला जिसने $1 बिलियन का स्कैम किया। मतलब इस तरह के ना जो कि मतलब मेरी नज़र में अच्छे टॉपिक है, लेकिन कॉम्पिटिटर तो उन्होंने तो अन्नी चुकी ही है। लेकिन वो ये है कि अभी मेरी जो हाईएस्ट व्यूज है ना वीडियो पे, वो है हाईएस्ट जो है वो है 1019, ठीक है। लॉन्ग वीडियो ना। और सब्सक्राइबर्स अभी है मेरी। जी जी, लॉन्ग वीडियोस है। या मेरी वीडियोस की जो एवरेज लेंथ है ना वो है 4 मिनट, जो कि मैंने अभी रियलाइज किया कि कॉम्पिटिटर तो 20, 20, 22, 25 मिनट की बना रहे हैं। बिल्कुल। और वो ठीक हो तो गया। मैं जो यूज कर रहा हूँ ना वो मैं कर रहा हूँ 11 लैब से। तो और स्क्रिप्ट राइटिंग मुझे आती नहीं है, ये यानी पंगे शंगे लेके ना मैंने पहले कंटेंट बैंक बनाया था 12 वीडियोस का। तो मैंने सोचा था कि चलो 12 वीडियोस पे जो रिस्पॉन्स आएगा ना उस हिसाब से लेके चलूंगा। लेकिन मैं रियलाइज करता हूँ कि आप कंटेंट बैंक भी बना लो ना, तो उसमें भी पोस्टिंग का एक शेड्यूल होना चाहिए। अब मैं कभी 20 दिन बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो कभी 4 दिन बाद। नहीं नहीं, बिल्कुल फिर यही तो मसला थंबनेल का है, यही बड़ा। तो मसला है। हाँ जी।
अब उन थंबनेल्स का बड़ा रोल है। अब मेरे कॉम्पिटिटर के उन्होंने एक स्क्रीन बनाई है, मैं रोज ही मुंह चुके कोई नया ही अपलोड किया होता मैंने कि शायद कोई एक आधा क्लिक वो सीटीआर को अच्छा क्लिक बच जाए, तो लो जी वीडियो सीटीआर चल जाए, कितना मिल रहा मोनेटाइज हो है? सीटीआर कितना मिल रहा है? जाए। सीटीआर सर जी 3 पॉइंट क्या है ये, सीटीआर जो है ये आ रहा है 3.3। ठीक ही है यार, 8% प्लस होना चाहिए, लेकिन चलो गुजारा है ही है। नहीं अभी मेरा सर जी ये इतनी डिटेल बताने का या इसके पीछे क्वेश्चन भी है मेरा कि क्या मुझे ये सारी वीडियोस डिलीट करके एक नया चैनल बना के एक नए तरीके से अपलोड करनी चाहिए, एक ही थंबनेल और स्क्रीन के साथ, नए टाइटल्स के साथ, या फिर इसी को दोबारा बस लेके चलता जाऊं? यार मुझे बताएं कि आपके लॉन्ग पे काम कर रहे हैं ना, कब शुरू किया था ये ठीक है चैनल, और कितना टाइम हो गया, कितनी टोटल वीडियोस हैं, ये जरा मुझे बताएं। सर, मैंने 28 मई को ना पहली अपलोडिंग की थी, और तब से लेके अब तक मैं 9 लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और 3 शॉर्ट कर चुका हूँ, टोटल 12 वीडियो। इस तरह करते रहें, फिर क़यामत तक भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। वही ना, इसलिए तो क़यामत क़यामत तो जल्दी आ सकती है, लेकिन आपका चैनल मोनेटाइज जल्दी नहीं हो सकता। आप उस पे अपलोड ही जेन्युइनली। नहीं कर रहे यार, आप खुद भी देखो, आपको अपनी गलती पता है आप क्या कर जी रहे जी, हो। ऐसे ही है और 11 लैब्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं पड़ता आपको? सर। 11 लैब्स तो पहले मैं बाय कर रहा था, लेकिन अभी आपको भी पता होगा एक ना मार्केट में एक नया वो है जेन एआई बंदा, उससे मैंने बाय नहीं किया, लेकिन मेरा यही है कि वो $5 में ना पता नहीं 1 मिलियन क्रेडिट दे रहा है। तो मैंने ये सोचा हुआ है कि स्क्रिप्ट राइटिंग जब मैंने सीख ली ना, सीखना क्या है, उसमें 3-4 दिन की प्रैक्टिस है, प्रॉम्प्ट बन गया, उसके बाद प्रॉम्प्ट बने होंगे, टॉपिक बने होंगे, दर दर मैंने वो 1 मिलियन को जलील कर देना है वो $5 में क्रेडिट को। हम्म। तो अभी तक ये प्लान है। दूसरा सर एक ये है कि अब मेरी अगर फॉर एग्जांपल अब मेरा चैनल सर्च करके देखे ना, तो मेरी अभी भी ये है कि इतनी मारी नहीं है। ठीक है, दुनिया में बड़े बड़े एडिटर बैठे हैं, लेकिन ये है कि मैं इंटर लेवल तक कंटेंट बना लेता हूँ। हम्म। फिर मैंने ना एक नई चीज डिस्कवर की, एचओए स्टोरीज और अफ्रीकन टेल्स, बड़ा वो खसी कंटेंट ये कि 10 तस्वीरें इजी डाल इजी, के। उस्मान उस्मान सॉरी उस्मान सॉरी लैंग्वेज सॉरी अपनी देखो, अंदर सॉरी लड़कियां भी बैठी होंगी। सॉरी सर, मैं ना एकदम फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ कि आपको डेकोरम पता का है। ख्याल रखो यार सारे। सॉरी सर, आपको पता है बंदा जब इतना एडिट करे और देखे, एक बंदे ने एक तस्वीर डाली है और उसकी वीडियो पे आरपीएम भी देखे, बंदा हिल जाता है। यार ये क्या, ये गलत जाती है। आप समझ ज्यादती रहे तो हैं है मेरी फीलिंग यार, जाती होती है, मैं समझ समझ रहे रहा हैं। हूँ आपकी फील्ड। तो बिल्कुल। बस उसी चक्कर में मेरे मुंह से निकला कि यार ये जाती है, मैं 3 दिन 2 दिन लगा के वीडियो एडिट करूँ, और एक बंदा एक ही दिन में 4-4 वीडियोस अपलोड कर रहा है 3-3 घंटे की, और वो उसकी वो वो नेक्स्ट एन स्टेप टेन से से उसकी कर रहा वो है, भी देखो। वो एन टेन से कर रहा है, वो मैनुअल नहीं कर रहा है, या उसकी ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा बैठा हुआ है, या वो एन यूज कर रहा है। उसके लिए जी, अच्छे इसकी खासे मुझे शायद पैसे नॉलेज लगते हैं। नहीं है। नहीं सही नहीं, सही है। अच्छे अच्छे खासे पैसे लगते हैं उसके ऊपर, एन एजेंट्स के ऊपर ना। हम्म, एजेंट्स तो फ्री बन जाते हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो टूल्स इंटीग्रेट होते हैं ना उसके साथ, फिर वो क्रेडिट्स पे चलते हैं, वो अनलिमिटेड प्लान्स के ऊपर नहीं चल रहे होते। आपने बाय भी किया हो ना $1 लाख, 1 लाख वाला प्लान, उस पर नहीं वो चलेगा, वो क्रेडिट्स के ऊपर ही चलेगा। ठीक है। नहीं अब हम्म। देखे ना, वो अब एक यूट्यूब पे चैनल है, वो हॉरर नीश पे बंदा काम कर रहा है, गैस्टली जर्नल। वो बंदा एक ही तस्वीर लगाता है, 50 मिनट का एडम का वॉइस ओवर होता है मेरे ख्याल 11 लैब का, और हम्म। उसकी अब मैंने नेक्स्ट लैब जो है एक्सटेंशन ना ली हुई है 400 की। तो उस हम्म। पे उसकी वो जो अर्निंग वगैरह आई है, मैं तो सर जी परेशान हो गया हूँ कि यार जाती है यार। एक बंदा, अब ये कि वो स्मार्ट प्ले कर रहा है, ठीक है, और ऑब्वियसली आपको इन चीज़ों का पता होगा, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का नॉलेज, तो इसीलिए आपके पास आ गया हूँ। यार ऐसे डिस्कशन करके ही ना आ जाता नॉलेज, कोई नहीं मसला। बाकी जिस वक्त पे लिखा होगा ना आपका रिस्क मिल जाएगा आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो? और जो आप उस चैनल की बात कर रहे हैं ना, उसकी जो स्क्रिप्ट है ना वो तगड़ी होगी, जिस वजह से वो एक इमेज पे चला रहा है। उसमें ना उसने कुछ ऐसे लूप्स बनाए होंगे कि जिधर उसकी ऑडियंस ड्रॉप होने लगती होगी ना, कोई ऐसा फैक्ट थ्रो करता होगा वो, या फैक्ट को ऐसा कोई घुमा के करता होगा कि, मतलब ना, एक हुक, इन इन बिटवीन वीडियो हुक्स होते हैं बहुत सारे। एक होता है ना स्टार्टिंग का हुक, 10 सेकंड का या 3 सेकंड का या 5 सेकंड का, उनके इन बिटवीन वीडियोस हुक्स होते हैं बहुत ज्यादा। हर 2 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद एक हुक, एक नई ही स्टोरी फेंक देगा अंदर, जिसके ऊपर फिर क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाएगी ना। बेसिक है कि वीडियो के ऊपर लोगों को रखना है,
वो कैसे होगा ऐसे कि इसके क्यूरियोसिटी कमेंट्स भी ना फिर बड़े अच्छे होते हैं, कुछ उसके ना ये मतलब अवाम ने बहुत वाकई इस पे कमेंट किए होते हैं। बड़ा मैटर करता है यार ये कमेंट्स और शेयर। जो एंगेजमेंट है ना, आपकी एंगेजमेंट रेट अगर आपका हाई है ना, तो ये बहुत जल्दी आपके चैनल को ग्रो कर देता है। जी कोई और सवाल, कोई कुछ? शॉर्ट है जी सर, क्वेश्चन था एक। जी करें करें। जी जी करें, क्या क्वेश्चन? हैंड्स डाउन कर अ, लें यार सारे। अब्दुल्ला, ये आपने नोट कर ली है ना, जिन लोगों के चैनल्स हैं इनके साथ बेसिकली इनको ग्रुप्स में ऐड करते जाओ, जो लोग भी हैं ये। और उधर ये भी लोगों की मदद करते जाएंगे, और हम भी जो इनके ऑन स्पॉट मसले हल कर सकेंगे हम इनके करते जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये लोग बाकी लोगों से बहुत आगे हैं। अब अगर इधर ही इनके सारे इश्यूज एड्रेस करना शुरू कर दिए ना हम लोगों ने, तो फिर बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल। जी गैस पोस्टिंग। जी सर, पूछना ये था कि मतलब अगर कोई अपना कंपटीटर है, मतलब 3-4 कंपटीटर हमारे चैनल को बनाए हुआ है, तो उसकी जो वॉइस टोटली वॉइस उठा के उसको क्लोन करके फिर वीडियो बना सकते हैं उसपे? चेंजेस चेंजेस माइनर चेंजेस। माइनर चेंजिंग मतलब उसका मतलब कि अगर तो वो स्टोरी टेलिंग नहीं है, क्योंकि स्टोरी तो आपने लास्ट तक बतानी होती है ना। अगर तो मतलब सिंपल है, कोई मोटिवेशन टाइप है, तो उसके लास्ट 2 to 3 मिनट्स जो है वो कट ऑफ कर दें, या दरमियान से कुछ कट ऑफ कर दें, तो इस तरह चल सकते हैं सर? बताओ अब्दुल्ला ने। कट ऑफ कर देंगे तो आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी, आपकी एंडिंग या जो भी उसने हुक्स वगैरह लगाए हैं या फिर उसके पहले की है तो वो चेंज हो जाएगा सारा मामला। सही होगा सर। मेन चीज़ स्क्रिप्ट होती है, स्टोरी टेलिंग और ये इस तरह की जो होती है ना निशित हो गई मोटिवेशन इनमें। सही। हाँ जी अब्दुल्ला साहब, आगे चलें। अब्दुल्ला आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। चलो चलें आगे। जी, इधर तक यार सारों ने बेसिक्स सुन ली है यूट्यूब ऑटोमेशन का। कुछ टूल्स हमने ऑलरेडी बता दिए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को वो टूल्स पता होंगे, बहुत सारे लोगों को वो टूल्स नहीं पता होंगे। तो काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल से हमने बता दी हैं। अब इसके आगे ना सारे का सारा प्रैक्टिकल ही है। तो अब आप लोग सजेस्ट करें कि कैसे चले, कैसे चला जाए। मेरी सजेशन ये है कि हम आप सबको एक चैनल बना के देते हैं। हम एक चैनल बनाते हैं, पाकिस्तानी कंटेंट होगा, क्योंकि मैं अगर यूएस या यूके का बनाऊंगा ना कोई कंटेंट, तो आप लोग जाकर उसको रोज देखेंगे, वो चैनल तबाह बर्बाद हो जाएगा। उस पे ऊपर कभी भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस सारी हिट करने लग जाएगी। और दूसरा एक वैसे रिस्क ये भी है कि इधर एक अगर चैनल खोल दिया और डिस्कस कर दिया ना, तो मसला ये होगा कि बहुत सारे लोग जाएंगे, वीडियो खोलेंगे और विद इन 2-3 सेकेंड्स वीडियो बंद कर देंगे, क्योंकि वो वीडियो के लिंक्स आ रहे होंगे, और उससे उल्टा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये जो लोग कर रहे होते हैं ना, नया चैनल बना के पूरे खानदान को भेज रहे होते हैं कि देखें, और वो खानदान पहली पहली दफा तो 2 मिनट देख लेता है, बाद में नहीं ना देखता, तो वो आपकी नेगेटिव चीज हो रही होती है। तो कैसे चलना है, क्या चाहते हैं? एक चैनल बना दिया जाए आप लोगों के लिए, जो कार्टून निश पे बना लेंगे या न्यूज़ पे बना लेंगे। मेरा मूड है कि पाकिस्तानी न्यूज़ के ऊपर या सब कॉन्टिनेंट की जो न्यूज़ है ना, इसके ऊपर बना दिया जाए, या कोई निश आप लोग सजेस्ट करें अपनी मर्जी की। निश मेरे पास रिसोर्सेज हैं। यार पाकिस्तान में किस पे हाई आरपीएम मिलेगा आपको? टेक, टेक के ऊपर। टेक के लिए मेरे पास रिसर्चर नहीं है यार, टेक के लिए। अभी बताया ना आपको फुरकान के यूएस यूके पे बनाएंगे तो करो इशू यार, ये है कोई कि आप जा जा के चेक करेंगे तो वो इशू आएगा। चैनल डाउन हो जाएगा, रिकमेंड ही नहीं करेगा यूट्यूब का एल्गोरिथम। यार यूएस यूके की ऑडियंस पे फोकस करना है, वो मसला नहीं होता। मसला है कि अगर बना देंगे ना, आप सबको लिंक दे देंगे उसका, तो अब सब जाके उसे डेली चेक किया करोगे, और आगे भी 50 लोगों को चेक कराओगे। अगर वो कंटेंट इंग्लिश का है या यूके यूएस का कंटेंट है ना, तो वो इधर पुश होना शुरू हो जाएगा और उधर पुश होना बंद हो जाएगा यूएस यूके में। जियोग्राफिकल लोकेशंस के मुताबिक ये चीजें चलती है ना, तो वो फिर चैनल कभी भी नहीं होगा, वो मोनेटाइज तक कभी जिंदगी में पहुंचेगा ही नहीं। और आप कुछ चाहते ऐसा होंगे। बताएं जो
जी जी बोले। ओके खिलगर भाई, अगर आप आर्मी के रिलेटेड बनाएं या पॉलिटिक्स के रिलेटेड, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में क्यूरियोसिटी है, मतलब उसके अलावा क्रिकेट भी है जो निश है सबसे बेस्ट। और क्योंकि हाँ क्रिकेट इमरान खान का कंटेंट बिकता है, इमरान खान बिकता है भाई, सीधी बात है। बहुत बहुत अ, कंपटीशन, बहुत कंपटीशन। ये भाई का अच्छा ओके सजेशन है कि चाइल्ड कंटेंट, कार्टून कंटेंट बनाए। पॉलिटिक्स कार्टून क्यों नहीं बनाते आप? वो आर्मी जिस तरह जियो पे आते थे। नहीं, बस ध्यान रखना थोड़ा सा आर्मी न पड़ जाए। यार यार वो मैं वो मस्ती वाले डिस्क्लेमर के साथ, नहीं जैसे वो, नहीं बात सुनिए मैं मैं बताता हूँ। वो छोटा बच्चा आपने देखा है, वो जो कंटेंट बनाते हैं? देखा आ, देखा, बच्चा नहीं है बाय द वे, वो 30-40 सालों का है। नहीं नहीं, एक बच्चा भी है जिसे वो थैलीसीमिया की बीमारी भी है, आपको शायद आइडिया नहीं है। यार जो कभी बिल्ली की वो आवाजें निकालने लग जाता है, अगर मैं बिल्ली होता तो वो वाला। नहीं 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 नहीं, जो जो शबाज शरीफ ने मिला अभी। अ, जिसे वो अभी शहबाज शरीफ ने भी बुलाया हुआ हाँ था। वो तो वो वही, वो तना। बच्चा बच्चा नहीं है नहीं है। भाई, वो बच्चा नहीं वो है। बच्चा नहीं है यार, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वो बच्चा नहीं है। नहीं भाई, वो बच्चा नहीं है, उसको बीमारी है बेचारे को। ओके ओके ओके। अच्छा यार, मेरा थोड़ा सा मसला तो हल करो, व्यूज कम आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे। इसे अब्दुल्ला, मोबाइल फार्मिंग से व्यूज दे दो इसे फेक। यही मसला, ऐसे ही हल हो सकता है मसला। यार सिर्फ दिन के 5-6 मिलियन आ रहे हैं, कुछ ज्यादा बढ़ाओ। ठीक है यार, इतने काफी है मेरे ख्याल से, एंजॉय करो इतनों के यार साथ। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई, मेरे व्यूज आते हैं अगर 1 मिलियन आए हैं, उसका 20% इंगेज है, मैं इंगेज कैसे बढ़ाऊँ? कुछ इसके रिलेटेड सजेस्ट है, इंगेजमेंट कैसे बढ़ानी चाहिए? सब्सक्राइबर सही आ रहे हैं, व्यूज 1 मिलियन है और काउंट 20% होंगे उसका। हाँ, आपकी निश ऐसी होगी ना। हमारी निशेज हैं जिसमें अब्दुल्ला, किसमें हमें सबसे हाईएस्ट मिलता था निश में? किसमें मिलता था? अ, उसमें एस्मार में शायद, मेरे ख्याल से एस्मार में था सबसे हाईएस्ट हमारा। मुझे हम्म। याद नहीं अब आ रहा किसमें था। अच्छा, मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था एसमार में, उसमें मेरा ये हुआ था, व्यूज काफी अच्छे आने लग गए, चैनल उड़ गया, क्योंकि ऑल एआई कंटेंट ह्यूमन एफर्ट्स नहीं थी। क्या मेरा चैनल वो क्यों उड़ा होगा? के रिलेटेड कुछ आइडिया है इसके रिलेटेड, या आपने जो बनाया वो, उसमें नहीं, कोई इशू हमारा तो आया? नहीं कोई इशू आया अभी तक, चल रहा है। यार अब ऐसे नहीं ना बताया जा सकता कि आपका चैनल क्यों उड़ गया। अब हमें तो नहीं पता आपने किया क्या उस चैनल के साथ। मैंने एसएमआर वीडियोस बनाई, जैसे सब्जी को काट रहे हैं वो तो और उसके बाद वो तो सैंड को काट रहे हैं। हम भी बना रहे हैं, हमारा नहीं उड़ा अभी तक। तो वो करना पड़ेगा ना उसका, वो तो उसका लॉगिन हाँ वगैरह चाहिए होगा, फिर देखना पड़ेगा कि भाई क्यों उड़ा है वो चैनल। आपने किया हाँ क्या उसके हाँ। अंदर? सही से, नहीं नहीं, वीडियोस तो तकरीबन, अच्छा मैंने जो मेरा एक चैनल हेल्थ के रिलेटेड उड़ा और एएसएमआर में उड़ा, उनमें सेम चीज़ें ये तो देखी हैं कि मैं जो वीडियो वायरल होती थी ना, उसके रिलेटेड दोबारा उसी पे कंटेंट पे बनाता था, मतलब वर्डिंग चेंज करके, मतलब अगर सैंड पे वायरल गई है, अगली वीडियो सैंड पे आई, तो वो मेरा चैनल उड़े हैं। अगर हेल्थ में भी सेम यही हुआ है, अगर मेरा जैसे देखो ना, फ्रूट्स के रिलेटेड, जैसे मैंगो पे बहुत ज़्यादा कंटेंट चल रहा था, तो मैंने सेम हम्म, मैंगो पे बनाया, वो उड़ गया। क्या नहीं नहीं, इस वजह से नहीं उड़ता। आपने वीडियो मैंने भी ये सेम चीज़, रखी है 100%। नहीं उसमें वीडियो अगर सेम आप नहीं थी, मतलब 90% कह लो, उसमें कीवर्ड्स अगर आप टारगेट किए। जाहिर सी बात है, उसमें अगर आप माइनर चेंजेस करेंगे तो सेम वीडियो में ही आ जाएगा। उसमें मेजर चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। आपका अपना कंटेंट है, आप खुद बना रहे हो, तो जाहिर सी बात हम्म। है आप कर सकते हो इजीली। जी जी जी, अभी तो मैं फुल मतलब 100% चेंजिंग कर रहा हूँ इसमें, हाँ, तो हर वीडियो अब अलग नहीं टॉपिक। उड़ेंगे ना, अब नहीं उड़ेंगे। अभी तक तो सही जा रहा है माशाल्लाह, हाँ, अभी 9th पे है। बेसिकली बेसिकली करना इस तरह होता है कि अगर आपका हम्म एक टॉपिक हिट हो रहा है ना, कोई आपने एक हम्म। टॉपिक डाला, वो एक टॉपिक हिट हो रहा है या उन दिनों में वो टॉपिक ट्रेंडिंग में है, तो उस टॉपिक के इर्द गिर्द पकड़ के वीडियोस बनानी होती हैं, सेम ही नहीं बनाई जानी होती। सही बेशक सही आप सही। 500 वीडियोस बनाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन सेम तो ना बनाए हम्म ना। फिर वही हम्म। बात है ना कि लो एफर्ट कंटेंट आ जाएगा। सही सही सही। अच्छा, लो एफर्ट नहीं आता, मेरा आता है कम्युनिटी गाइडलाइन का इशू आता है। हाँ वही, क्या फिर मैं कम्युनिटी, वो देखना पड़ेगा ना यार, आप क्या वायलेट कर रहे हो, कोई पॉलिसी वायलेट कर रहे होगे। सर मास प्रोडक्शन में आया था मेरे ख्याल से वो चीज़, हो क्योंकि
सेम चीज पे वही बनाए जा रहे हैं बार बार, सेम कीवर्ड, सेम सारा कुछ, मास हम्म। ये भी हो प्रोडक्शन में सकता आता है। है, ये भी हो सकता है, एग्जैक्टली। सर हम अब्दुल्ला, मेरे ख्याल से ना एक टाइमिंग फिक्स करो, एक टाइमिंग फिक्स करो, और मेरे ख्याल से घंटे की क्लास रोज ठीक है, बिल्कुल क्योंकि भाई। हमने अपना भी काम करना है। अब 2 दिनों से मेरी सारी चीजें की सारी चीजें पेंडिंग हो गई हैं। तो एक टाइम फिक्स करो, ये वाकई सही कह रहे हैं सर हम, कि 1 घंटा मेरे ख्याल से रख लो, 10 से 11 का घंटा रख लो। बिल्कुल ठीक है। तो रोज करो, और कल से फिर आप सारे आए सजेशन के साथ कि किस चीज के ऊपर एक चैनल बनाया जाए, किस निश के ऊपर चैनल बनाया जाए। लेकिन यही चलें, ये आपका पहला सबक हो गया या होमवर्क हो गया कि आप कुछ निशेज लेके आए जो सब कॉन्टिनेंट के हवाले से हो। यूएस यूके की कोई बंदा निश नहीं लेके आएगा, रशिया की कोई निश नहीं लेके आएगा, पाकिस्तानी, इंडियन, इधर की निश लेके आए, ताकि जब चैनल इधर पुश करना है ना, वो उसकी सारा कुछ आपके सामने होना है। तो खिजर भाई, मेरे पास एक पड़ा है पीडीएफ जिसमें 117 निशेस के ऊपर सारी डिटेल है। अगर वो कहते हो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, अगर उससे कुछ हेल्प हो सके। आवाज बंद है आपकी। म्यूट है आप, म्यूट है। 117 नहीं चाहिए हमें, 117 नहीं चाहिए। हमने इधर लोगों को सिखाना है कि अब हम्म। ये चीज मैं इससे ना ये सिर्फ सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा कंटेंट पाकिस्तानी 20 लोग अभी देख रहे हैं ना, तो दैट मीन इन 20 लोगों ने रोज जाके उसे देखा करना है। तो मैं इधर जी से जी। एक चीज लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ कि जिधर का कंटेंट होना उसे उधर ही पुश करवाना चाहिए। अब मैं इंग्लिश चैनल भी बना के बैठूंगा ना, मेरा चैनल फ्लॉप हो जाएगा 110%, ये मुझे पता है ऑलरेडी। ये तो आजमाई है। हुई चीजें हैं, तो इसलिए ना बाकी हम्म चीजों पे नहीं करना, इधर की चीजों के ऊपर ना इन सब लोगों को करने दे। आप भी 2 या 3 निशेस लेके आए जो आपको लगता है कि हम्म। अच्छी हैं, पाकिस्तानी कंटेंट के हवाले से या इंडियन कंटेंट के हवाले से। आर्मी ओके। को कोई नहीं टच करेगा, और ना पॉजिटिव वे में ना नेगेटिव वे में, ठीक है। और कोई ये ट्रेंडी प्लस एवरग्रीन कोई ऐसी चीज लेके आइएगा जो ओके। ट्रेंड भी अच्छा, पकड़े और जो एवरग्रीन को भी टच करे। एक लास्ट क्वेश्चन है। अभी मैं घर में हूँ, ठीक है, मेरा कंटेंट बिल्कुल सही चल रहा है। क्या मैं हॉस्टल में जब जाऊंगा कोई इशू आएगा आईपी का, मतलब? नहीं आता, नहीं आता, इतना कुछ खास नहीं होता सही सही। ना। नहीं, अगर फेस करना पड़ जाए, चांसेस होते हैं कुछ, राइट, या अगर आप बिल्कुल ना? उधर उड़ा होगा तो फिर कुछ ना कुछ मसला होगा ना। बिल्कुल। किसी ने हम्म उड़वाया होगा उस आईपी के ऊपर, तो फिर तो मसला होगा। इसलिए सिक्योर्ड हम्म। आईपी यूज किया करते हैं। यानी एक डिवाइस ले लूँ मैं? एक डिवाइस ले लें, सबसे बेहतर है आप एक डिवाइस ले लें। और कल मैंने आपको एक सही। बात कही थी बड़ी ज़रूरी, आपने समझी नहीं। अभी जो आपके व्यूज़ आ रहे हैं ना, आप उसको इंजॉय करें। इसका मतलब आपको एंजॉय करें, ये इनकमिंग किसी दिन पे गिर जाएंगे। हाँ गिर जी। जाएंगे, इनकमिंग वीडियोस में ओए, पता होगा क्यों क्या, और कैसे। क्यों डरा रहे हो भाई? जी जी, मैं आपको ऐसे ही होता है बताऊंगा यार। अभी। ओके ओके, अभी तो एंजॉय कर रहे हैं। खैर, बाकी सही बात है, अभी 10 दिन ही है चैनल बिल्कुल। बने हुए, अभी 10 दिन भी नहीं हुए। ठीक है यार, कल इंशाल्लाह जितने भी लोग हैं, 8-10 लोग हैं, ये सारे कम से कम 2-2 निशेस लेके आए जो, हम्म और फिर हम डिस्कशन करेंगे, उनको सॉर्ट आउट करेंगे और उनमें से एक फाइनल करेंगे निश। और उसके ऊपर ही कल से ही काम शुरू हो जाएगा। कल आपके सामने ही एक फ्रेश जीमेल साइन अप की जाएगी, और उधर से आगे A to Z लेके चला जाएगा चैनल को, ठीक है। और वो केस स्टडी आपके चैनल की, तो वो कैसे, तो वो भी यार डिस्कस अब होगी? उसको देखना पड़ेगा, उसकी एक या तो सेपरेट क्लास रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। इसके अंदर मिक्स करूंगा ना तो सारा कुछ ही मिक्स हो जाएगा। हम्म। एक मैंने लेकिन कभी मैंने क्लास वो कंडक्ट करवाई नहीं है, तो मुझे ये भी हम्म नहीं पता कि क्लासेस को कंडक्ट कैसे करवाया करते हैं, तो सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। इसलिए वन एट अ हम्म। टाइम लेके चलने दें चीजें आप लोग। ओके, नहीं, अगर उस पे वीडियोस एक एक दिन की आप यूट्यूब पे अपलोड करें हाँ, तो ऐसे ही वो भी करेंगे बेस्ट है। कुछ, ऐसे ही करेंगे हम्म कुछ ना कुछ, कर लेंगे हम्म। हल उसका भी। और थैंक यू यार। कोई मसला सालों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आए, 2-2 निशेस लेके आए, फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं और कल से काम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। नहीं। इंशाल्लाह थैंक इंशाल्लाह। यू, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।